सब परिवार पर होसे और सब जना आपका घर में मारवाड़ी जरूर जरूर बात करसी। घनी घनी चीजा आपा भूल गया होता, जान मुहावरा है, गीत है, कहानी कथा है, ये चीजा तो जाने आपनो एक दस्तावेज ही हुई गो होतो। घनी बाता तो आप सब जना सु मने खुद नहीं मालूम पड़ी है। आपना ने घनी बाता आपनु सु मने सीखने भी मिली है। घना सारा मारवाड़ी मिष्टान भी ये प्रोग्राम का सागा अपना ने मिलिया भी है। घना घना नवी चीजा भी अपना ने सीखने मिली है। तो नाटक का द्वारा भी घना जना अपना ने एक अच्छो संदेशो भी देवन की बहुत अच्छी कोशिश करी है। आभार की घड़ी में आपा देखा हा कि घर घर में हर घर में 3-4 भाषा बोली जावे है। कोई दादा दादी अलग भाषा बोला है, माँ बाप अलग भाषा, बच्चा लोग अलग भाषा। तो सबका घर में आबार एक अपना ने खिचड़ी जान भाषा दिखता है। मराठी एरिया में रहने वाला थोड़ा मराठी बोले, जान गुजरात का एरिया में मैं लोग रेवा तो कट थोड़ी सी गुजराती भी आ जावे। तो सब घर में जिको अपना में एक भाषा को जिकी खिचड़ी हुई है। तो मने यान लागे कि आपा आ मारवाड़ी भाषा अपना सबका घर में जरा आपा बच्चा का साथ दादा दादी का साथ सबका साथ एक ही भाषा आपा रखा तो बीमा आपा बहुत अच्छे से आपा घर में भाषा बच्चा ने भी सिखा सका सबने भी। तो मने यान लागे कि एक एरी कोशिश आपा जरूर सब जना करनो चाहिए। युवा संगठन का सब जना मिलकर आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रिया हो। ये तो घणो फल अपना ने जरूर मिली, आई हमारी शुभेच्छा है। आज भाई साहब जी राजेश जी को भी बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ मिल रही हो है। और आज तो अपना समाज की एक बहुत बड़ी सेवा राजेश भाई साहब जी और आप विदर्भ वाला सब कर रिया हो। यानी मैं तो मानू हूँ कि आ एक बड़ी समाज की सेवा है। आज राजेश भाई साहब जी को जन्मदिन है। घना घना दिल सु भाई साहब आपका जन्मदिन की शुभकामना देव हूँ। बहुत अच्छे से आपके हाथों समाज की सेवा गढ़ो और ये एक शुभकामना माका तरफ से। और विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन का सब जना ने बहुत दिल से बधाई देव हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम को आप मने एक हिस्सो बनाया। निर्णायक में मने भी आप साथे रख्या। घनी घनी बाता मने ये कार्यशाला सु सीखने भी मिली है। आप सब ने बहुत बहुत बधाई देव और बहुत अच्छा अच्छा कार्य आपका संगठन करना सु होवो आई महारा तरफ से शुभकामना देव। घना घना आभार आपका सबका। धन्यवाद। जय महेश। घना घना आभार सा। अब मैं शुभकामना संदेश एवं मार्गदर्शन देने ताई बुलाना चाहूला अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन का भूतपूर्व अध्यक्ष एवं इस लॉकडाउन पीरियड में लगभग 40 सेमिनार किया ऐसा आदरणीय श्री रमेश जी मर्दाना। प्रवीण जी आवाज आ रही है? जी भैया। जय महेश। राम राम सा। घने घने आनंद के उत्सव में आप आज मैंने बुलाए हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन की मारवाड़ी की कार्यशाला अपना आप में एक अनूठो रंग लेकर के आई है। भाई प्रवीण जी, भाई हिमांशु जी, भाई प्रवीण जी लगातार संपर्क में चालिया और जब जब भी कार्यशाला अबार होती गई तो वहाँ का समाचार बराबर मिलता रहा। मनिया लागे कि अपना आप में कोई एक अनूठो काम आप करियो है। आज का जो अतिथिगण है, महासभा का अर्थ मंत्री आदरणीय श्री RL काबरा जी, बहन मंगला जी मर्दा और भजन सम्राट अनुराग जी भूतड़ा साहब, आप सब के साथ है। और राजेश जी चांडक की तो जितो भी धन्यवाद करो जावे, आभार मान्यो जावे, बाकी बाकी जितनी भी प्रशंसा करी जावे बिल्कुल थोड़ी रहसी, क्योंकि गुरु के गैल ही शिष्य होया करे है। गुरु गुरु द्रोणाचार्य हा जनाई पांडव कितना होशियार बनया। तो स्वाभाविक है कि राजेश जी के गैल आ कार्यशाला इतनी ऊंचाइयां पर पहुंची है। मैं विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने यह बात को खास धन्यवाद देना चाहूँ कि भाई एक बहुत सुंदर सोच पाली। युवा पीढ़ी और मारवाड़ी बोले आ तो अपना आप में एक अनूठी बात होगी। आजकल तो स्थितियां होगी कि युवा पीढ़ी तो महानगरा में, और महानगरा में के कट्ठे भी देखो हिंदी बोलना भी छोड़ दियो, क्योंकि पढ़ाई को कामकाज तौर तरीको ऐसो हो गयो
तो मारवाड़ी तो घनी दूर की बात होगी। इस समय आपको यो प्रयास बड़ो खूबसूरत है। मन पूरो विश्वास है कार्यशाला में जितना लोग शामिल होया है वे खूब आनंद लियो है। अब एक बात भी समझो, मारवाड़ी अपनी इतनी समृद्ध भाषा है कि जेको कोई नमेड़ी को नहीं। पूर्वज अपना इतनी खूबसूरत भाषा अपन देर गया है, पर आपा थोड़ा गैल पड़ गया। आ स्वाभाविक है। बहन मंगला जी जिया कह रही कठे थोड़ी मराठी, कठे कोई मराठी की भी बात को नहीं, खानदोस का कुछ और शब्द हो जावे, विदर्भ का कुछ और शब्द हो जावे, गुजरात का कुछ और शब्द हो जावे। बैंक की बात को नहीं साहब, राजस्थान में तो बोलियो भी जावे, हर 16 कोस में बोली बदल जावे। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावाटी है, हाड़ौती है, आप समझो जयपुरी है, जोधपुरी है, बीकानेरी है, सब भाषा में न्यारा न्यारा अंतर आवे, पर कुछ भी को है तो आखिर मारवाड़ी। और जना चाहे भाषा को अंतर आओ, चाहे शब्दा को अंतर आओ, पर जना मारवाड़ी बोला तो यहाँ लागे कि आपनो अपनो हृदय है जो खोल आप बात कर रहे हैं। तो युवा साथियों देखो, जो आप फायदो लियो है ये कार्यशाला को मजो जदी आसी, एक आनंद जदी आसी कि जो कुछ राजेश जी आपने सिखाए हुए बेन आप ग्रहण करो, वे बात ने आप आपके जीवन में लो। जना भी आपने अवसर मिले है आप मारवाड़ी बोलो, मारवाड़ी का शब्द बोलो, मारवाड़ी की कहावता बोलो। देखो ये कहावता धीरे धीरे जना मन में उतर जासी तो ये अपने आप ही याद आने लग जासी, और समय पर जब बोलो तो उनको आनंद भी खूब आसी। मारो एक खास निवेदन रहसी जी को रहसी कि हो सके थोड़ा दिन बाद में आप बाकी चीजें भूल जाओ, पर मारवाड़ी का जिका गीत गायन है वह तो भूलिया ही कौन जा सके। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, आप बजा रहा। वो तो एक यहाँ को गीत है अपने राजस्थान को, अमर गीत हो गयो। पूरे भारत सरकार को अतिथि देव भव के सागे वो टैग गीत चाल्यो अठे तक की विदेशा में आप कठे भी चला जाओ, जठे भी अपना हिंदुस्तानी भाई, ना सिर्फ राजस्थानी, हिंदुस्तानी भाई भी प्रोग्राम करे तो बटे केसरिया वालम आओ नी पधारो मारे देश बाजे। घड़ी छाती है जी चौड़ी हो गए जना गीत ने कठे भी सुना। बहुत मीठा गीत है अपने राजस्थान का। मैं तो युवा साथियों से निवेदन करूं, अबे तो बहुत अच्छा साधन है, क्यों कोनी यूट्यूब दबाओ और देखो तो सही। पुराना गीता की कहानी कोनी, नए में समझो। अबार वो मामे खान गावे मारे बम्बई में जना प्रोग्राम करे 1200 1500 2-2 हजार रुपया की टिकट होती। अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, पर वे के पहली 2-2 हजार रुपया की टिकट में लोग सुनन जाता, और युवा साथी सुनन जाता। वे को बनी सा सुनो, वे को बोले तो मीठो लागे सुनो, तो जी जो हर्षित हो जावे। तो मारो निवेदन युवा साथिया से हे मारवाड़ी का जिका गीत है भाई यूट्यूब पे जाओ, घना घना गीत है अपने मारवाड़ी का। पुराना तो घूमर तो मान लो आपने इंटरनेशनल है, कहने की जरूरत ही कोई। एक तो इतना रूप बन गया, छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबू सा एक यहाँ को गीत है अपनो के भारत का और पाकिस्तान का सारा गाय के गीत ने नारे नारे आवाज में गाए हुए। तो बहुत शानदार भाषा है अपनी, और मन पूरा विश्वास है कि भाषा को जितना आनंद आपने राजेश जी दिए वे आनंद अबे आप आगे लेकर के जाओगा और जीवन में को पूरा आनंद लेगा। देखो कोई भी भाषा समझनी होवे तो स्वाभाविक है, कोई भी संस्कृति समझनी हो तो वे की भाषा समझनी पड़े। तो संस्कृति अपनी मारवाड़ी समझनी तो वे की भाषा समझो तो थाने वे का गीत गायन समझ आई, भजन समझ आई, नृत्य समझ आई, खाणो पीणो समझ आई, वे का त्योहार है, वे का पहनावा है, वे का कथा कहानी है, वो सब समझ आई। तो भाषा समझनी पड़े, और भाषा ने यदि सरल रूप समझनी होवे तो वे का जिका गीत गायन है, वे को साहित्य है, वो समझना पड़े। तो घना साहित्य में मत जाओ, पर थे गीता में चला जाओ तो ये आनंद की भरपूर मार थाने मिली, और मेरे को भरपूर थे आनंद ले। मन पूरा विश्वास है भाई राजेश जी और वहाँ की टीम जो कुछ आपने दियो है वो आप आगे ले जाओगा। भाई हिमांशु आपने, भाई प्रवीण जी आपने, आपके सब युवा साथियों ने घनी घनी बधाई है। तो सुंदर कार्य आप करो है, और मन पूरा विश्वास है कि इसी तरह का रचनात्मक कार्य करो जिका अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनो जो तौर तरीको है मैंने आगे ले जाई। मैंने तो बहुत खुशी हो रही है, मैंने जरा भी डर नहीं लगे ये बात को। जना सामाजिक मंचा पे बात हुए कि युवा कठे जान लाग रहा है अपना, मैं तो संस्कारों परे जा रहा है, मैं तो अपनी भाषाओं परे जा रहा है, पर थे तो मैंने पूरी खींच लिया। इसलिए थाने घनी घनी बधाई है, कोई खतरो नहीं है। मैंने युवा पीढ़ी बहुत अच्छी लाग रही है, आपको कार्य बहुत अच्छा लाग रही है। भाई राजेश जी चांडक आपको आज जन्मदिन है, तो वह जन्मदिन की बधाई मैं बिल्कुल आपने मारवाड़ी में ही, मारवाड़ी की कहावताएं बैंक सागे दूं। मारवाड़ी में जब जन्मदिन होवे और कोई पग छुए तो बडोड़ा क्या करे, बूढ़ो डोकरो हुई, बूढ़ो डोकरो ही को तात्पर्य है 100 वर्ष को हुई। तो राजेश जी
आ बधाई आपने बूढ़ो डोकरो ही। और दूसरी बधाई जी पग छुए तो राजस्थानी में कहो जावे करे घनी घनी लक्ष्मी आवे, घनी घनी लिच्छमी आवे, लक्ष्मी नहीं घनी घनी लिच्छमी आवे। तो आपने खूब धन संपत्ति मिले, आपकी खूब आयु दीर्घायु होवे, ए तरह की आपने शुभकामना। आप मैंने खूब आनंद से याद करो, ए बात के लिए बहुत बहुत आभार। खास आभार भाई प्रवीण को, घणो मारे गेल लागेड़ो रहो, समय समय पे मैंने सब बातें बताते रहो। और आज कोई एक और प्रोग्राम में मैंने इमीडिएटली जानो है, पर फिर भी मैं थोड़ी देर रहूं, मैं आपका जरूर थोड़ी देर रहूं। और जब भी मौको मिलो पाछो एक कार्यशाला में आऊंगा। पुनः पुनः सबने घनी घनी बधाई, घनी घनी शुभकामना। बहुत अच्छो काम आप लोग करो है। जय महेश, राम राम सा। आदरणीय रमेश जी एवं आदरणीय मंगल जी, आप सगळ्यारो घणो घणो आभार सा। आपरो कोहिनूर जी सो मार्गदर्शन मुने मिलियो। अब मैं बुलाना चाहूँगा भजन सम्राट हैदराबाद निवासी अनुराग जी बुतड़ाना कि आप एक सुंदर भजन की प्रस्तुति देकर सबरा मन मोह लेवला। जय महेश। विदर्भ माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत आभार जो मैंने आपको दिया। बहुत खूबसूरत शब्द आदरणीय मर्दा जी का। एक दो लाइन साहब चांडक जी, अगर आप हो सको तो राजस्थान की मरुधर भूमि ने मनाता हो, दो लाइन अगर गाऊं, आपकी इच्छा हो तो। अवश्य अवश्य। इसके बाद माहेश्वरी समाज पर जो मैं गीत लॉन्च कराया था पचे, वो दो लाइन सुना आप सु आज्ञा से। और एक बहुत ही मधुर भजन जन मर्दा जी बोले, एकदम मीठा मीठा शब्द रहो राजस्थानी समाज का, बहुत ही प्यारो भजन। हो आतो स्वर्गाहने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोयश नर नारी गावे, अधरती धोरारी, अधरती धोरारी, हो मीठा पोड़ारी। आतो स्वर्गाहने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोयश नर नारी गावे, अधरती धोरारी, अधरती धोरारी, हो मीठा पोड़ारी। जय महेश। आओ साहब, इतना सुंदर आयोजन 5 दिवस को यो, और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी चांडक जो इतना सुमधुर अंदाज से आप सभी को उत्साह बढ़ाया, सभी महाजन का पूरा युवा ने मौका दिया आपकी बात सुनने को, नया नया शब्द जानने को। बे शब्द में जरूर कोशिश करूं आगामी जो नया भजन में बनावा ये मैं इस्तेमाल करने को। आपने बोली मारवाड़ी बोली इतनी मधुर और समझने में भी बहुत आसान आप कर दिया मारवाड़ी बोली ने। तो आओ साहब, एक गीत जो महेश नवमी के उपलक्ष्य में महेश्वरी को मान बढ़ाता हुआ, बड़ो ही मधुर। आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय महेश। आभार सा, बहुत बहुत आभार सा साहब। अब राजेश भी आ रहे लिए मैं उपस्थित सभी महानुभावारे और सु और विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन और सु 2 लाइन मैंने समर्पण करूं। जन्मदिन है आज आप रो, स्वीकार करो बधाई सा, जन्मदिन है आज आप रो, स्वीकार करो बधाई सा, शेंग खुशियां थाने मिल जावे, शेंग खुशियां थाने मिल जावे, या विनती है भगवान सु। उत्तम स्वस्थ निरोगी काया सुख समृद्धि थाने प्रदान करे, उत्तम स्वस्थ निरोगी काया सुख समृद्धि थाने प्रदान करे, फूल जैसो थे महकता रहो, फूल जैसो थे महकता रहो, या विनती प्रभु स्वीकार करे, स्वीकार करे। सब दिशा थाने जीवन री नवी आशा दे, सब दिशा थाने जीवन री नवी आशा दे, जीवन रो हर क्षण थाने कुछ खास दे, जीवन रो हर क्षण थाने कुछ खास दे, सुबह रो सूरज और नयो फूल, सुबह रो सूरज और नयो फूल दे थाने ताजगी रो एहसास, यो थाको जीवन मंगलमय,
हो थाको जीवन मंगलमय, यही विनती करूं मैं खास घनी घनी बधाई सा। आप सगळा तरफसू और माँ लोगा तरफसू मो एक सुंदर वीडियो रो अठे प्रदर्शित करने जा रहा है स्पेशल राजेश भैया रे लिए। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy. बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मानसी और स्नेहल, बहुत सुंदर वीडियो बनायो। और मैं पुनश्च एक बार आप सभी रो क्षमा प्रार्थी हूँ, आज अपनो समापन रो दिन थो, इरे लिए मैं थोड़ो सो समय ज्यादा लियो, पर अभी मैं सबरी तालियों रे बीच बुलाना चाहूला राजेश भैया चांडक ने।
मैं पुनः रोकना चाहूंगा आपको प्रवीण भैया। जी भैया। आज ते सगळा जाणं हो, आज राजेश भैया जन्मदिन है। या उपलक्ष्य में विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन आपने गुरुजी ने कई देर कोई समझ में आ को नहीं रहा था, पर कुछ तो देनो है। पर कई एक प्रयास तो मैं ये किया कि आज मैं मारवाड़ी में अपना उद्बोधन करने को प्रयास किया आपके तरफ से, पर आपके गुरुजी के हाथ से आज हम संगठन रा यूट्यूब चैनल रा उद्घाटन कराना चाहता है। तो भैया थाकू विनती है कि विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन रे चैनल रा उद्घाटन तो पूरे हाथ से करो। अवश्य जरूर। हमें भी MY विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी MY अपना पूर्वज आ गया है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ी तो भैया अपन लोग भी आ जा रहे होते। तो सगला देख सकता हूँ स्क्रीन पे अपना यूट्यूब चैनल की शुरुआत भैया के हाथ में। भैया साथ कोई वीडियो है अगर मैंने प्ले कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे वाह। सगला ने बताना चाहूँ कि या क्या पाछे कभी भी मैंने लगे हो कि मारवाड़ी वर्कशॉप था मिस हो गई या कुछ भी, तो गुरुजी का मार्गदर्शन या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें समय समय पे मिलता रहे। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो आगे को प्रोग्राम, अभी लाइव प्रोग्राम। हाँ जी, बहुत बहुत खुशी हुई। वो तो मैंने खबर ही नहीं थी कि आप जन्मदिन को इतनो गाड़ो और वो आयोजन और वो सब आप करियो। ये मैं तो किन्हें बताया नहीं कि आज हमारा जन्मदिन है, और लेकिन आप लोग इतना सुंदर तरीका से करियो, बहुत ही आनंद आयो। पूरा परिवार देखो अपनो माहेश्वरी समाज हिंदुस्तान को जुड़ियो है, और इतना अच्छा तरीके से आप अठे आ बात सब सामने रखी, मैंने घड़ी घड़ी खुशी हुई। और अपनो देखो जिको माहेश्वरी और मारवाड़ी समाज है, तो अपनी जी को बोली है, वे बोली के लिए सम्मान में आज हिंदुस्तान का समाज का बड़ा बड़ा लोग अपना साथ में आया। घनी खुशी हुई। भाई रमेश जी मर्दा साहब इतनी मीठी भाषा में अपनी भाषा की जानकारी भी दी और अपने पूरे कार्यक्रम की इतनी तारीफ भी करी, बहुत अच्छा लगे। माननीय RL काबरा साहब कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं आज और पूरा देख रहे हैं कि कौन से प्रकार से वो कार्यक्रम ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हो। माननीय बेन मंगल मर्दा, आज आप पहली बार सबने बताया 5वीं कड़ी में कि निर्णायक गण कौन है, तो माका निर्णायक गण भाई रमेश जी मर्दा, माकी बेन मंगल जी मर्दा, और इंदौर से गीता दीदी मुंदड़ा जी, ये मका निर्णायक गण रहा, जाके मार्गदर्शन में मैं सब लोगों का कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करिया। और आज विशेष रूप से भाई अनुराग बहुत सुंदर शब्दा में बड़ी अच्छी मारवाड़ी भाषा में मीठो मीठो बोलिया, इत तो चोखो लागे सुन के। और वाको भजन भी आप बाद में भी आज कार्यक्रम में संगीत के साथ सुन सका, क्योंकि बाकी टीम नहीं है म्यूजिशियंस की, अदरवाइज लाइव सुन लेता, लेकिन आज वे बोलिया लाइव और आपा थोड़ी देर से वहां रिकॉर्डेड भजन भी सुना। तो देखो साहब, बोली इंसान की मन की भावनाओं ने व्यक्त करने को साधन है, और भावना की सुंदरता ने पकड़नो
इतनो आसान नहीं है। शब्द शब्द में फेर पड़ जावे और वो शब्द ही भाव देवे, शब्द ही घाव देवे, शब्द ही मन भर भी देवे तो मन ने दुखाई भी देवे। तो ये लिए शब्द की जानकारी होना वो बहुत जरूरी है। और मारवाड़ी भाषा में और अपना भाई बोल के क्या महामंत्री जी संदीप जी काबरा के थे, राजस्थानी भाषा ओ शब्द थे इस्तेमाल करो। तो राजस्थानी भाषा में जो मिठास है वह मिठास दूसरी भाषा में अपने ने जल्दी ढूंढने से भी मिले नहीं है। वे मिठास ने पकड़ना बहुत जरूरी है। इरे लिए आपा रोज की रोजमर्रा की बोलचाल, ज्यादा टेक्निकल में न जाता, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वे थोड़ो थोड़ो बोले। देखो कितनी खुशी की बात है, विदर्भ का अध्यक्ष हिमांशु बाबू अबे आज मारवाड़ी में बोलने लगे। सिर्फ 5 कार्यक्रम हुआ, 5वां कार्यक्रम में मारवाड़ी भाषा पकड़ लिया। तो इतनी आसान अपनी भाषा है और आज का युवा भी ने पकड़ रहा, वे भी ने प्लेटफॉर्म बनाया, सबके सामने रखिया। यह बात की मैंने भी बहुत खुशी है। और आज जी को आनंद सब जन अठे बताया तो एकदम से एक मन में संतोष हो कि सही काम, सही बात, सही काम में सही समय आपा लगाया। संस्कार की भाषा भी आपा कर रहा, अपनो कल्चर, अपनी संस्कृति जी को मारवाड़ी संस्कृति है, दुनिया में यूनिक है, एकदम विशेष। और वेरी विशेषता अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे लोग भूल जावे। जी के से छोटी छोटी बातें सामने रखने की कोशिश ये 5 एपिसोड 5 भाग बनाएंगे आपाकरण की सोचिया। पूरी टीम ने विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन की पूरी टीम ने घनी घनी बधाई कि आप ऐसा सोच सकिया और आप 5 मेरा पूरा एपिसोड्स बनाया और आज वीरो वो एपिसोड आप सबके सामने रख रहा। आज को एपिसोड भी बड़ो बहुत मतलब मजेदार तरीका से आप सजाया धजाया, क्योंकि भादवा को महीनों तो घना त्योहार सामने और तीज सामने, तो त्योहार की बात आज बहुत अच्छे तरीके से आपा करा। हिंदुस्तान का अपना अलग अलग प्रदेश का संयोजक है, तो मेरे में से भी कुछ संयोजक के द्वारा आपा मेरी खबर आपा अठे लेवा। राजस्थान की कुछ खास महल का दर्शन करने की कोशिश करा, माता जी का दर्शन भी आपा आज करने की कोशिश करा। अपनो प्रोग्राम की सब लोगों ने जो पसंद आया तो मेरे वजह से फेसबुक को आपा पेज तो बनाया था और आज यूट्यूब लिंक भी हिमांशु भाई अभी इनॉग्रेट कराया। तो ये सब एपिसोड मेरा के ऊपर हमेशा थाने उपलब्ध रहेला। और थे आगे चाहो ज्यादा लोग जुड़ो तो इंस्टाग्राम पे भी वीरो एक पेज आपा जरूर बना। माहेश्वरी ये भी घणो योगदान दिया अपनो समाज और अपनो बलिदान भी दिया। तो वाको भी सम्मान आपा करा, वाने भी आप याद करा, वाने भी आपा प्रणाम करा। आज का मीठा दिन वो काम आपा कर सक रहा कि पूरा देश राम में हुई रहे और वैसे समय आपा उपलब्ध हा और सब लोगों ने मुलाकात करन की अपनी और बातचीत करन की और दर्शन करन की कि 5 अगस्त ने कितना सुंदर भव्य तरीके से वो कार्यक्रम हुए रहे हो। तो आप सब इरे अंदर जुड़ रहे। जितना लोग आज कार्यक्रम में जुड़िया, घड़ा लोग चैट बॉक्स में जन्मदिन की भी शुभकामना दी, वह सबने प्रणाम करूं, धन्यवाद दो। और YouTube जी को अभी आप लॉन्च करिए, मेरी लिंक भी आप चैट बॉक्स में देख सको, वह भी बटे आएगी है। आप सब लोग इन्हें सब्सक्राइब करो तो मेरे अंदर ये कार्यक्रम से जुड़ी हुई सब बातें आप हमेशा नाकता रहेगा। आज भी बहुत सुंदर सुंदर शब्द, ऐसा अच्छा शब्द अनुराग भाऊ मैं थाने बोलना चाहूँ, ऐसा सुंदर सुंदर शब्द चुनिया सब निर्णायक के थ्रू कि वे जी को बोलचाल की भाषा में आप तुरंत पकड़ सको और विनय उपयोग में ला सको।
जिन्हें मारवाड़ी बिल्कुल नहीं आवे वे भी ये शब्दों को इस्तेमाल कर सके। और आपस सभी शब्द अपना समाज का भाई बांधव भी भेजिया हिंदुस्तान से, वे लोग भेजिया। आप कोई अपना ने काम नहीं पड़ी हो कि कोई किताब निकालो और वेरा में से ढूंढो, ऐसा नहीं है। बोलचाल में से अपना भाई बांधव बेना और बड़ोरा सब लोग लिख लिख के भेजता जा रहा है आपने ने, तो समझ में आएगा कि भाषा है, घर घर में बोली जावे और वीरो मीनिंग भी आपका सपना के सामने। देखो कितना लोग भेजिया। श्रीमती नीताजी चांडक, धामणगांव रेलवे, जिला अमरावती, विदर्भ, महाराष्ट्र से। सौभाग्यवती कनकमल, औरंगाबाद से। शारदाबाई कासट, अमरावती, विदर्भ, महाराष्ट्र से। अपना ने कितना शब्द भेजिया देखो। आपा वो जो पेलो जो कॉलम है वो है हिंदी और दूसरो जो कॉलम है वो है मारवाड़ी। तो जिन्हें आप हिंदी में दरवाजा की चिटक नहीं बोला, आप मारवाड़ी में भी कुंडी बोला। तो वैसे तो वो शब्द ज्यादातर लोगों ने पतो है कुंडी, पर बोलने में नहीं आवे, शब्द मुंह में से निकल गए हो, तो अब चिटकने की जगह कुंडी बोलना चालू करो। मारी कई थाने विनती है भाई कि थे ना हिंदी बोलता टाइम में मारवाड़ी का शब्द घुसाओ थोड़ा सा अंदर, चिटकने मुंह में से निकाल ही दो और कुंडी बोलिया करो। हिंदी बोलो तो भी कुंडी, मारवाड़ी बोलो तो भी कुंडी। अभी जी को किचन है, जटे रसोई बने, रसोई घर, हिंदी में रसोई घर, इंग्लिश में किचन। मैंने अपनी खूबसूरत भाषा में बोला चौको, चौका में आओ, चौका में जाओ, चौका में जिमो, चौका में बैठो। चौको और चोखो, चोखो मतलब अच्छो, चौको मतलब रसोई घर। तो रसोई घर घनी बहुत पवित्र जगह है, जैसे पिंडो भी रेवे, परिंडो भी रेवे अपनो, और वठे आपा गणेश जी को फोटो लगाया तो बड़ी पवित्रता रेवे, साफ सफाई रेवे। और वीरे अंदर आपा नहाय धोए के जानो और साफ हाथ धोए के पछे बर्तन ने हाथ लगानो। अपनी माता, तो अपनी माता, अपनी मातृभाषा ने आपा मायड़ भाषा बोला, अपनी मातृ देश ने आपा मायड़ देश बोला, तो माता ने मायड़ बोला। मायड़, मारी मायड़। श्रृंगार, तो श्रृंगार के बगैर तो इंसानी इतिहास नहीं है। और श्रृंगार ने अपनी मारवाड़ी भाषा में श्रृंगार, श्रृंगार बोला आपा कि अभी सावन को महीनों है, अलग अलग त्योहार है, वो मौसम अच्छो है, इमे आपा श्रृंगार करा। झूला लागन का दिन आएगा, झूला लागन का दिन आएगा, तीज को त्योहार सामने आए गयो, तो झूला लगावा बिने आपा बोला हिंडोला, हिंडोलो लगाया, हिंडोलो झूलो। तो हिंडोला, हिंडोला वो घणो अपनो पसंद को है। और ईरा अब दिन आएगा जिको लंबो होवे है हाइट के अंदर, तो आप बोलो कितनो डीगो है, छोरो कितनो डीगो है, टावर आजकल का कितना डीगो डिगा होएगा। विनती करन ने आप बोला अरज करू सा, देखो कितो कितो मीठो लागे, कितो अच्छो लागे सुन के, अरज करू सा थाने, अरज करू सा। और गड़बड़, गड़बड़ करने वालों मतलब जल्दी जल्दी करने वालों, विनय जिन्हें संतोष ही कोनी रहे, थामे कोनी, पेशेंस नहीं रहे, उतावलो हुईगो, बिना घणो उतावलो हुईगो, तो गड़बड़ करने वाला ने हिंदी में आप बोला गड़बड़, अपनी भाषा में उतावलो हुईगो। और आ बात तो अपनी खास है साहब, हिसाब किताब है आपा लोग, तो लेखो जोखो, कोई भी काम को लेखो जोखो रखजो, और काम हुईगो तो लेखो जोखो दीजो। हिसाब फटाफट क्लियर करने की आदत, घनी चूकी आदत, लगावन की आदत, आज के कोरोना के जीवन में तो आदत लगानो भी घणो और घणो घणो जरूरी है। ज्यादा ने आपा बोला घणो, मारी भी बात में थे बार बार, देखो ना, घणो चोखो है, घणो, घणो मतलब ज्यादा, बहुत बहुत घणो। सामने मतलब आपको बोला आगाड़ी, तू सामने चल, मारवाड़ी में बोले आगाड़ी चल, तू आगाड़ी चाल, मैं आऊं तू आगाड़ी हो, ऐसा आपको बोला। ओ देखो राजस्थानी कवि सुरेंद्र शर्मा को घणो विशेष प्रेम वालो शब्द है घराड़ी। मारी घराड़ी बोली, मारी घराड़ी पूछी, तो घरवाली ने आपा बोला घराड़ी, अपनी पत्नी ने आपा बोला घराड़ी। स्त्रिया की सारी पूजा में, कहानी में सुहाग को एक महत्व रहे, और ये आपा ने मारवाड़ी भाषा में बोला सवाग, और सुहागन ने बोला सवागन। तो आ सवागण मिलके घनी अलग अलग पूजा करे अपने सवाग की रक्षा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। और उंगली ने आपको बोला आंगड़ी, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली ने आपको बोला आंगड़ी, आंगड़िया, दो आंगड़िया, चार आंगड़िया, आंगड़ी, आंगड़िया।
खट्टो खट्टो होइगो ने आपा बोला खाटो है सा घड़ो खाटो होइगो। और समय ने आपा बोला बेड़ा, हाँ सांझ का बेड़ा है ये समय, समय ने समय और टाइम ये इंग्लिश और हिंदी शब्द होगा। आपा मैंने बोला बेड़ा। और खरीदना तो मोल ले लीजियो, मोल घरे है नहीं तो मोल ले लीजियो, खत्म होइगो तो मोल ले लीजिए, बाजार में जाके मोल ले लीजिए, दुकान में जाके मोल 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 लेनो वो अपनों का ही है, मारवाड़ी शब्द है। और ये सब लोग मिलके अपना ने ये शब्द भैया इतना मीठा मीठा शब्द है। आप ये तो फोटो लीजिए और लिख लीजिए और इन्हें में से आज ही ते अपनी बोलचाल की भाषा में लगाए लीजिए तो अपना ने के लाग से। देखो भाई मैं थाने सिखावन की मुश्किल तरीको नहीं ढूंढियो कि पहला व्याकरण सिखाओ, काना मात्र सिखाओ, लिख के बताओ। मैं थाने सीधो सीधो बोल के बोलचाल के सिंपल सिंपल आसान सो तरीको बतायो। तो ये वजह से ये शब्द जी को हुए गड़ा चोखा शब्द हुए। और कुछ और शब्द भी आज के लिए थाने सिखावन के लिए मेल आया। अगलो अपना माननीय भाई दिलीप जमर जी हिंगोली महाराष्ट्र से पिछली बार भी भेजिया था, अभी भी अच्छा शब्द भेजिया, मुहावरा भी भेजिया, तो वे मैं थाने आटे बताए रहा। अभी आप हिंदी में बोला सभी, तो सभी तो सगड़ा, सगड़ा जन, सगड़ा जन, सभी जन सगड़ा जन। स्नान किया मतलब नहाई लियो, भाई जल्दी नहाई लो, सुबह जल्दी नहाई लो, तो जल्दी स्नान कर लो तो नहाई लीजिए, जल्दी नहाई लीजिए। नहायो नानी घर, ननिहाल वो घणो प्यारो शब्द है। हाँ थारो नानेड़ो कठे है, कोई भी लड़का लड़की देखने जावा तो बड़ा लोग नानेरो कठेरो है, मतलब ननिहाल कठेरो है। तो आज के आगे ननिहाल नहीं बोलना सा, नानेरो को बोलना। सुबह मतलब दिन गया, हाँ सुबह सुबह उठ को, सुबह उठ के दूध पीजो, दिन गया दूध पीजो, आप दिन गया बोला। प्रकाश ने बोलो उजाड़ो, बहुत ही पॉजिटिव शब्द है उजाड़ो। हाँ जीवन में उजाड़ो होइगो, प्रकाश होइगो। और हिवाड़ा ठंडी का दिन ने आप बोलो शियाड़ो। वो देखो ल और ड़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, कहीं बोल के देखिए कि आप ल अपनी हिंदी की भाषा में सब लोग आने बोलता है, ड़ और ड़ लोग आने जल्दी को नहीं बोलता है। तो वो ल में और ड़ में, ल जी को आप बोला तो जीभ ऊंची मुंह में लागे टाड़ू ने हटे ल, और ड़ आप नीचे के नीचे बोला, जीभ ऊपर नहीं लागे नीचे से बोला ड़। तो जिन्हें नहीं आवे थोड़ो सो कोशिश करने को, 2-4 बार 6 बार बोलन के देखने को तो ड़ आ जावे। मारवाड़ी भाषा में ड़ को घणो उपयोग है, उजाड़ो शियाड़ो। क्या हुआ हिंदी में आप जल्दी जल्दी पूछा, अपनी मीठी भाषा में काई हुई हो। अब काई तो काई जी को घणो प्यारो शब्द है, काई हुई हो। लाकर देना तो लाद दे, लाद दे, हाँ जल लाद दे तो भाई पानी ला के दे, लाद दे लाकर देना। और पहुंचा देना तो मैं पुगाई दियो, वटे या तो पुगा दिया या पुगाई दियो। थोड़ो सो फर्क पड़ सके, य ग ने य लाग सके, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा रहे। पुगा दिया, पुगाई दिया, कहा तो बोलियो, भाई उसने उसको कहा तो वो भी ने बोलियो। वो बोलियो शब्द जी को है वो कहा के जगह पे आप उपयोग में लाओ। और बुलाया के बजाय बुलायो, बुलायो, बुलाया नहीं बुलायो। एक प्यारा सा मुहावरा भी देखो दिलीप बाबू अपना ने दिया, इंद्र की माँ तीसी की तीसी। इंद्र मतलब वर्षा का राजा इंद्र जिको की बारिश करे, और वीरी माँ भी तीसी, तीसी मतलब प्यासी। अपने ने प्यास लागे तो अपनी भाषा में कहीं बोले तीस लागी है, घनी गर्मी है तीस लागी, पानी झेल दे, जल झेल दे तीस लाग गई। तो वो जल झेल दे मतलब जल लाए दे, और तीस, तीस मतलब प्यास, तीसी की तीसी मतलब प्यासी की प्यासी। तो वीरो नीचे आपा मीनिंग भी दिया हिंदी का अंदर कि कितना भी देहो मन नहीं भरता। अभी देखो इंद्र भगवान की माँ है और वह तीसी मतलब कितनों भी ने जल मेरे करने फिर भी वह प्यासी है। तो ऐसा कुछ लोग रहे जिनको मैंने कितना भी आपा दिया तो वाको मन नहीं भरे, वे समय पे ओ मुहावरो आपा काम में लेवा इरो। कितना है ना साहब मीठा मीठा शब्द। तो कोई अगर समझ में नहीं आया तो मैंने तो पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, फिर एक बार थाने बताओ की कोशिश मैं करा। और इरे बाद में बहुत अच्छा मुहावरा और थाने बताए रहा, ये मुहावरा का भी मीनिंग समझने की कोशिश आप कर जो। मान न मान मैं थारो मेहमान, एकदम पहचान ही रहे। देखो आप हिंदी में भी बोला मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो वीरो वो अपनी भाषा में है। मैंने आप बोला मैं,
मैं मतलब मैं माई सेल्फ मैं, और तेरा ने आप बोला थारो, थारो तो मान न मान ने थारो में मान, और समंदर में कूद्या पछे सुखो कौन रहे हो। देखो भाई वो समझना आवश्यक है। आप बारिश में भी जाओ और बोलो कि सूखो भी रहनो है तो संभव नहीं, थोड़ो गीलो तो होनो ही पड़े। अबे समंदर में कूद गया थे तो पछे ऐसो सोचनो ठीक नहीं है। तो आप बोलचाल को तरीको है मुहावरो कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, समंदर में कूद्या पछे सूखा कौन रहे हो। तो आख्या सु आंधो नाव नैन सुख वो अभी थाने सुन के पढ़ के भी एकदम हंसी मजाक वाली बात है। आंखें सु आंधो दिखे ही को नहीं, पर नाव का ही राखे माँ बाप जो नाम के राखे नैन सुख। तो व्यंग है, ऐसा व्यंग है किरी अंधे होने पे कोई आ बात नहीं है, कुछ गलत बात नहीं कर रहा। वो जिन्हें अक्ल बुद्धि कम रहे और लेकिन बड़ी ज्यादा अक्ल बतावे तो वीरे के लिए ऐसा शब्दों को इस्तेमाल हुए। आख्या सु आंधो और नाव नैन सुख। उखड़ में माथा दिया पछे चोट सु काई डरनो। उखड़ में जी में अनाज आपा कूटा, पत्थर को पूरो बर्तन रहे बड़ो सारो खोल, मेरे अंदर अनाज नाखो, ऊपर लकड़ी से आपा मैंने अच्छे से कूटा, गांव के अंदर हो तो काई हुए वो सब पीसी हो जावे। विने बोले उखड़। अब जो उखड़ में माथो दियो मतलब उखड़ में जो अनाज डालियो वो बोल से मैंने ऊपर से चोट मत लगाओ। अरे भाई चोट नहीं लगाया तो पीसो क्या जाइला। तो आपा भी जब ऐसो करा कि कोई रिस्क लेवा, कोई काम लेवा, कोई सामने चला जावा कोई चीज का अंदर, तो पछे भी जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर आने वालों है। तो डरन की कोई बात नहीं, वो तो होने ही वालों थो, वो तो मालूम नहीं है। वो सोच के आपको जाना चाहिए बारे। अब जैसे कोरोना को जमानो है, ये बोलिया कि मैं घर में नहीं बैठू, जाऊं बारे, और बारे जाके सबने मिलू, सबका खाने जाऊं, प्रिकॉशन नहीं लियो, मास्क नहीं पीरू, तो पछे तो होने वालों है कोरोना। तो वो पछे वो सोच के चालो। तो या तो पछे ते जाओ मत, तो पछे आप खुद ने बचाए सका। गेला टाबर ब्याह में जाओ, पान सुपारी घर का खाओ। हाँ, एक हंसी मजाक की बात है कि इतना होशियारी होनी चाहिए सबके अंदर कि भाई आप कटे जा रहा की पर्पस के लिए जा रहा है। आप कोई फंक्शन में ब्याह में गया तो भोजन करके पान सुपारी वठी के खावा। तो लेकिन जिको गेला रेवे, बावड़ा रेवे, कम बुद्धि का रेवे, सोचे नहीं कोई, होशियारी कम रहे, तो वे काई करे, ब्याह में जाए के आवे, फंक्शन में जाए के आवे, घरे आए के बोले घरे जीवू और पान सुपारी भी घर का खावे। तो आ हंसी मजाक करने के लिए आ बात है। वो जो खावन की बात आएगी ना सा, तो आ बात क्यों आई रही है। तो अभी कहिए 30 त्योहार को समय है, अभी खावन का दिन ही है। अभी ठंडी का दिन आ रहा, बारिश का दिन आ रहा, तो ऐसे समय पे कोई भी बात जी को चाले तो खावन की भोजन की ऐसी बात चाले है। तो वो जिको अभी जिको तीज है और सावन को महीनो आयो है, तो सब तरफ झूला लाग रहा है। देखो सावन का महीना में झूला लागे, प्यारा प्यारा झूला, और छोरिया और अपनी महिला वर्ग झूला को बड़ा आनंद लेवे। गांव में झाड़ ने बांध देवे झूला, और प्यारी प्यारी बिटिया वे भी झूला को गणो आनंद ले। देखो माँ की बिटिया शिविका, हमारा माँ का अध्यक्ष हिमांशु बाबू चांडक की बिटिया है 2 साल की। देखो ओ है राजस्थान को रंग, राजस्थान को कपड़ा ड्रेस देखो कैसा पूरा रंग रंगीलो राजस्थान। छोटा छोटा बच्चा भी मैंने पसंद करे और वो पेड़ के और वो गहना और वे सजावट पेड़ के खुश हो जावे। तो मेरे लिए खास वो थाने वो पिक्चर बताया गया कि ऐसो आनंद राजस्थान में आवे। तो ये बच्चा भी झूला में घणो पसंद करे। और सावन का महीना में आप बगीचा में जावा और झाड़ ने आप झूला लगावा और वे झूला को आप आनंद लेवा। और यूरो सबसे बड़ो त्योहार जो है अभी 6 अगस्त में वो त्योहार है, वो है अपनी बड़ी तीज को त्योहार। अपनी पूरी धरती माता जी को है। देखो बिटिया मलकापुर से खुशी धूत कितनो प्यारो झूले को आनंद ले रही है। तो ऐसा झूला ये सावन के महीने में लेवन का बहुत आनंद आवे। धरती माता पूरी हरियाली की चादर ओढ़ के सुहानी हो जावे सा। और सावन के आनंद के पीछे भादवा के वद्य तृतीया ने अपा सातु तीज यानी बड़ी तीज को सेलिब्रेशन करा। तो तृतीया तिथि रहे और इन्हें बोला सातु तीज, क्योंकि वो आपा सातु बनावा, सातु का पिंडा बनावा।
कोई बोले सातू, कोई बोले सत्तू, तो चना का, गेहूं का अपा सत्तू बनावा, चावल का, और घना फेमस है, फक्त मारवाड़ी परिवार ही बनावे, और जो खावे एक बार वे तो बार बार विने पसंद करे। देखो भाई कितो सुंदर, फोटो में कितो अच्छा लागे, देख के भी मन हो जावे, ललचाए जावे ऐसा, विने सजावे ड्राई फ्रूट का साथे। और ये सातू बनाए के पचा आपा अखंड सुहाग के लिए को प्रतीक माना जावे आज तीज। और शिव पार्वती को मिलन हुयो तो देखो ये दिन, वो त्योहार कैसो आयो, तो भगवान शिव पार्वती उमा महेश को पुनर्मिलन हुई, वाको ब्याह हुयो, वो दिन जिको है वो तृतीया को दिन है। तो सभी सवागण लुगाया हाथ पांव में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके और लिमड़ी माता की पूजा करने जावे, और दिन भर व्रत रखे। व्रत को घणो महत्व है देखो, और दिन भर व्रत रखे, और दिन भर व्रत रख के शाम में लिमड़ी माता की पूजा करके पठे कथा केवे एक दूसरा ने, और चंद्रमा जी ने अर्घ देवे, और पिंडो पासे और पछे वे व्रत छोड़े हैं। तो घर में छोटा बड़ा सब के वास्ते अलग अलग पिंडा बनाया जावे। देखो जो बेटा बेटियां बाहर है तो घर से बर्तना में, स्टील का बर्तना में घी का बराबर वाके नाम से पिंडा बनाए के भेजिया जावे, सब राह देखे कि भाई सातू आना चाहिए करके। और जयपुर का अंदर राजघराने में तो तीज को घणो बड़ो प्रोसेशन निकले, वीर सवारी निकले, और माता जी का दर्शन के लिए घड़ी भीड़ उमड़ जावे। तो बहुत ही बड़ो और बहुत ही फेमस, और दुनिया में बड़ो फेमस है तीज को त्योहार। राजस्थान में तो मनावे ऐसा, लेकिन वटे तो बड़ो काई बोले हाथी ऊंट लेके वटे प्रोसेशन निकले, लेकिन अपना सब घर में लाल कपड़ा पहन के और सब लोग आया साथे जाए के और तीज की पूजा करके और इरो घणो आनंद लेवे। तो बहुत सुंदर मौसम है और बहुत सुंदर त्योहार है, इरो आनंद आप सब लीजो। मारवाड़ी बोलियो, माहेश्वरी बोलियो तो तीज मनाए जो। कटे ऑस्ट्रेलिया में रहो कि यूरोप में रहो कि कटे अमेरिका में रहो, वो अपना ने याद रखजो। हाँ, अमेरिका बोलियो तो याद आयो भाई माने, अमेरिका में सौभाग्यवती खुशबू हेड़ा मंत्री अपनो प्रोग्राम देखियो, और अपना प्रोग्राम देख के वाले भी इतनी खुशी हुई, तो वे भी देखो बराबर अपना मारवाड़ी कपड़ा पहन के सज धज के और अपनी प्रतिक्रिया था सबके लिए आप भेजी। वाके मन की बात भी ये मौका पे सुनन लायक है कि वे काई बोलिया अपने कार्यक्रम के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। सौभाग्यवती खुशबू हेड़ा मंत्री अमेरिका से बोलिया। देखो दुनिया में ते कठे भी रहो, अपनी बोली और अपनी संस्कृति घणी चोखी। मैं खुशबू मंत्री अमेरिका सु सगाने जय श्री कृष्ण। मीठी बोली मारवाड़ी प्रोग्राम मने घनो चोखो लाग्यो। अपनी मारवाड़ी भाषा घनी मीठी होवे, इन्हें सुनकर ही मन खुश हो जावे। उसी मारवाड़ी भाषा में ये 4 लाइना गुरु चरणों में अर्पण। नहीं जानू मैं तो वेद पुराणन, नहीं जानू मैं तो गीता रामायण, मने नहीं शास्त्र रो ज्ञान, जब गुरु मारो अमृत है मारो एक बड़ो यो अरमान, की गुरु मारो समर्थ है। जय श्री कृष्ण। घणो घणो धन्यवाद खुशबू जी। आप अमेरिका में रहके अपने संस्कृति ने याद करके और अपना भावगीत आप बराबर ध्यान रखो और गुरु को भी मान रखो। घनी खुशी हुई माने वो सुन के। तो आप मुहावरा देख रहा था और अपनो तो कि गेलो टावर ब्याह में जाव और पान सुपारी घर की खाव, और मेरे बाद में है देखो पूत्र पक तो पालना में ही ठा पड़ जावे। अब वो थाने सब भाषा में वो मुहावरो है। बचपन में ही बच्चा ने देख के मेरी गतिविधि देख के वीरो स्वभाव देख के समझ में आ जावे कि बड़ो होके किसो ये स्वभाव रहने वाले हैं। और आप श्री जगन्नाथ देखो भाई, वो भगवान अपना ने हाथ दिया तो अपनों ने अपनो काम करना है। तो श्री जगन्नाथ जी भगवान सब कार्यकलाप निपटाए देवे कराए देवे। तो वही प्रकार से अपना ने आदत रहनी चाहिए घर में काम करन की, ऑफिस में काम करन की, बाहर फैक्ट्री में गोडाउन में जाओ तो लोगा के भरोसे मत रहो, घर में फक्त लुगाया बच्चों के भरोसे मत रहो। अपनो हाथ
आपरो हाथ श्री जगन्नाथ, अपना हाथ अपनी ऊर्जा को उपयोग करके अपनी अपनी मदद करो। आज का जमाना में तो खुद रो काम खुद करनो घणो महत्वपूर्ण है, बात सीखन लायक है, सब लोग ध्यान दीजिए। वो होशियारी को देखो, घर बार थारा पर ताला कुंची मारा। वो होशियार आदमी तर्क करे, षड्यंत्र करे और समझावे क्या देखो कि थारो घर बार है पर तालो मारो लगाओ। अरे भाई थारो तालो लागो तो मैं मारे घर में कैसे जाइस? तो होशियार रहिजो, जमानो घणो कठिन है और आजकल तो साइबर फ्रॉड चालू है। ऐसा मालूम को नहीं पड़े, कंप्यूटर के अंदर घुस जावे, मोबाइल के अंदर घुस जावे। तो ध्यान रखो, जीरो तालो कुंची वीरो ही घर हुए तो ऐसे बाता में मत आए जो कि रे घर बार थारा पर ताला कुंची मारा, वो चाले नहीं। तालो वीरो ही रहेला, जीरो घर है। आ होशियारी राखजो, चाहे ते बड़ा हो कि छोटा, पुरुष हो कि महिला, भूलजो मत। उंदा गड़ा में पानी कहिया जाए। भाई कुछ लोग तो कोई बात मानने में तैयार नहीं, क्लोज माइंड करके बैठा है, पहला से ही सोच के बैठा है। आजकल मैं देखू कोई कोई बच्चा बोले भाई काई वो हिंदू काई और दूसरो समाज काई, तो माने तो कोई धर्म को लेनो देनो नहीं, जो अच्छी बात है वो ले लेगा। अरे भाई पहला जान तो सही, तू अगर जानने तैयार नहीं, पढ़ाई करने तैयार नहीं, पूछने तैयार नहीं, तो तने मालूम काई पड़ेला। और पछे मैं थाने कुछ बात बोला तो बुरी लागे, जैसो काई लागे लोगा ने अपना हिंदू त्योहार ही बुरा लागे। भाई वो कौन सा त्योहार है, होली का दिन कितनो थे पागलपन करो और रंग और पानी खराब करो। अरे भाई मेरे अंदर आनंद कितनो है वो तू देखे नहीं। सबका रिश्ता सुधर जावे, मन की गांठा खुल जावे, पुराना दुश्मन भी दोस्त बन जावे। तो होली को रंग तो घणो चोखो है, तू बुराई क्यों ढूंढे? भाई वो कई बोले दिवाली ने फटाका फोड़ के पोल्यूशन कर दो। अरे भैया ठीक है, थोड़ो पोल्यूशन करा तो कम कर दे वाह, लेकिन दिवाली को जो आनंद है और जो सामाजिक सौहार्द रहे, भाई भतीजा सब साथे मिले, परिवार साथे मिले, लक्ष्मी जी की पूजा। अरे भाई माहेश्वरी मारवाड़ी परिवार तो लक्ष्मी जी के वजह से जाने जावे, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जाने जावे। तो दिवाली की पूजा करना है तो ऊंदा गंडा में पानी कहिया जाए। तो अपने संस्कृति की खबर करो, अपने धर्म के बारे में पढ़ाई करो, चार लोगों ने पूछो, 2 किताबा पढ़ो तो आपने जानकारी मिली। बगैर वो पढ़िए आप फैशन मत लाओ। अभी फैशन चल रही दुनिया में काई कि मैंने धर्म से कोई लेनो देनो नहीं। अब मैं मारवाड़ी है तो मारवाड़ी से काई लेनो देनो, माहेश्वरी है तो माहेश्वरी का लो, कोई भी समाज में कठे भी ब्याह कर लियो तो काई। तो भाई मैं भी बात करी माँ की संयोजक मानसी से कि भाई थारो कोई विचार है, तो घनी अच्छी बात बोली। तो मैं बोले आज के प्रोग्राम में तू बोल के बता भाई कि थारो का ही विचार है। देखो भाई मतलब ऐसो थोड़ी चलने वालों है, सामाजिक जी को गर्व है वो गर्व रखना आवश्यक है। और आप माहेश्वरी है तो माहेश्वरीपन, मारवाड़ी है तो मारवाड़ीपन, हिंदू है तो हिंदूपन, अपनो हिंदुत्व ने बचानो वो बहुत जरूरी है। ये रे लिए अपने ने अपने धर्म को गर्व रखना है। तो मानसी ने मैं पूछना चाहूँ कि थारो काई विचार है, अपनी संयोजक है देखो अमरावती से मानसी राठी, तो विनय में पूछना चाहूँ तो बोल के बता भाई अठे कि थारो काई विचार है अपने समाज में छोड़िया क्या व्यवहार करनो चीजे। मानसी राठी। जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही ना मारी? मैं सब जमा कर ली, यान तो मैं पापा के लॉकर से पैसा भी ले ली, बस पैकिंग भी हुई मारी। बस काले सवारे वो आज जाइला, बस मैंने कार में बैठ के जानो है। पर मैं जाऊँ कहीं, मैंने जानो चीजें कही, मैं जा पाऊला कहीं। वो तो मैंने घनो प्यार से बोले चाल मारा साथे। पर हमारी माँ जो इतना चोखा तरीके से गनगोर पूजे, गनगोरा गीत गावे, साथ सिंगार करे, मैंने जानो चीजें कही। ये सब चीजा मैंने बैठे देखने मिली ला कही। और साथ ही तीजरा सातुरा लाडू मारवाड़ी टेस्टरा वठे मैंने खावन ने मिली ला कही। और अपना लापसी चावल रे मिठास, दाल बाटी रो महक, ये सब चीजा वठे मैंने देखने मिली ला कही, खावन ने मिली ला कही। साथ ही हमारी माँ जो दिवाली में इतना चोखा मांडना मांडे, ये सब चीजा से मैं विचलित या वंचित तो नहीं हो जाऊला। और बचपन में हमारी दादी मैंने सिखाई थी 4 ऋण अपना ने कभी नहीं भूलनो। पहलो मातृ ऋण, दूजो पितृ ऋण, तीजो आचार्य ऋण और चौथो समाज रे प्रति ऋण।
काले अगर मैं वीरा साथे चली गई तो मारा बाबा सा ये सब सहन कर पाईला कई? समाज रा लोग मारा माता पिता ने कई बोलीला, यो सब सुनकर वे सब ये मारा माता और पिता ये सहन कर पाईला कई कि मैं कोई और समाज में चली गई? मारो बचपन सु छोटी सु बड़ी मैं अठे ही हुई हूँ, मैं वठे निभा पाऊला कई? नहीं, मैं नहीं जा सकूं। मारा माता पिता रा ये जो संस्कार है, मारा समाज रा जो संस्कार है, मारे समाज रे प्रति जो प्रेम और उत्तरदायित्व है, मारे माता पिता रे प्रति जो प्रेम है, यो मारो प्रियतम रे प्रेम सुधी काफी गुना अधिक है। नहीं यार, मैं नहीं जा सकूं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकूं। इतो जो चोखो मारो परिवार है, इतने प्यारो मारो समाज है, मारी संस्कृति है, मैंने कठी नहीं जानो, मैंने मारा समाज में ही रहनो है। कितनी चोखी बोली भाई आप बेन, अपनी बेटिया कितनो समझदारी बताई। देखो भाई, अगर वो उंदा घड़ो होतो तो इन्हें समझाए कि भाई कोई फर्क नहीं पड़तो, मतलब काई हो जावे, वो ब्रेन वॉश हो जावे तो आप बोला उंदो घड़ो होइगो, वो मानन नहीं तैयार कोनी। और अगर समझदार है तो बड़ा की बाता, दोस्त मित्रा की समझदारी की बाता, अपनी किताब की बाता आ समझ के, माँ बाप की बात समझ के और पछे आपन निर्णय लेनो वो ज्यादा अच्छो है। तो इरे लिए जिको वो मुहावरो थो, उंदा घड़ा में पानी कहिया जाई, तो अपना दिमाग में उंदा घड़ो मत करो, ब्रेन वॉश किने करन को मौको मत दो। माहेश्वरी मारवाड़ी परिवार में जो पैदा हुआ तो घणो दिमाग तेज है, तो तेज दिमाग थे चलाओ और किने और ने परमिशन मत दो कि वो थाको ब्रेन वॉश कर देवे और दूसरी बात थाके दिमाग में भर देवे। थाने बोले कोई मतलब नहीं है, समाज में मतलब नहीं, रिश्ता में मतलब नहीं, माँ बाप में मतलब नहीं, परिवार में मतलब नहीं, धर्म में मतलब नहीं, गांव में मतलब नहीं, और बस अपनो आपा ही दोई और अपना ही दोई में सब मतलब। ये बात में कोई मतलब हो ही नहीं सके है साहब, सब लोग मिलकर ही काम कर सके हैं और सब बातें जमकर ही इंसान जमे अपना रूट्स, अपनी अपनी जिको जमीन से जुड़ के रहनो वो घणो आवश्यक है। इरे लिए आपा ये ब्रेन वॉश ने फाइट आउट करना आवश्यक है और अपने आप ने मजबूत बनाकर रखना आवश्यक है। मानसी को घणो घणो धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने बात रखी। आज का जमाना का सभी युवा इसी प्रकार से प्रॉपर विचार करके काम करनो, दुनिया धरती में माहेश्वरी समाज के जैसो दूसरो कोई समाज नहीं है साहब। और बहुत ही सुंदर इरे आगे को जिको मुहावरो आयो घणो सुंदर आयो, छदाम को छाजलो। अच्छा हाँ, वो एक प्रोग्राम में थाने बताना चाहूँ, परिणय का प्रयास सृजन नव रिश्तों का, वो कार्यक्रम माहेश्वरी समाज थाके सामने लाए रहे हो। ये फोन नंबर भी थाके सामने है, इरी एडवर्टाइजमेंट और इरो मैसेज थाने आइला और इरे अंदर अपनो ब्याह के लिए देखो निम्न लिंक पर अपना बायोडाटा, फोटो, अन्य जानकारी भेजिए, गूगल लिंक। तो टीम परिणय का प्रयास है, गूगल लिंक थाने समाज के सब लोगों ने संदेशा आइला तो वठे आपा दे सका, तो अपने समाज में रिश्ता करने के लिए वो थाने टीम परिणय को थाने मत देवन के लिए वो कार्यक्रम अठे सामने लाए रहा, तो आप सब लोग इन्हें ध्यान दीजिए। तो ऐसो अपने ने वो मिल गयो। और इरे आगे को जिको अपनो मुहावरो है और घणो शब्द देखो कितना सुंदर है वीरा, आखिरी को छदाम को छाज लो और 6% गठाई का, बोलो में भी कितना मीठो लागे है, याद ही हो जावे। देखो छदाम, छदाम मतलब कहिए पैसे को छठो भाग, इतनो कम, छदाम को छाज लो मतलब सुपड़ो, सुपड़े को जो सामान रहे वो इतनो सस्तो है, कोई 1 पैसे को भी नहीं है, छदाम को छाज लो। लेकिन 6% गठाई का वन ने बनावन के लिए, काम में लावन के लिए भी लकड़ी ने, बांबू ने सुपड़ो बनावन के लिए मजदूरी घनी लाग जाए, तो अपना ने वो ध्यान देना आवश्यक है कि अपने उपयोग के हिसाब से ही पैसा लगानो, नहीं तो मेरे पीछे जाके कोई फायदो नहीं है। तो छजाम को छाज लो और 6% गठाई का, याद रखो सा, घणो घणो विशेष है, बोलन में, याद रखन में और उपयोग में लावन में घणो आसान है, तो आप जरूर इरो कोशिश कर जाओ। अगली भी कुछ बात में थाके सामने लाने वाला है। देखो
कुछ तो मारवाड़ी शब्द है, और एक तो देखो मैं थाने एक एक्सरसाइज कराना चाहूँ, पहचानो। पहचानो, अमरावती से 100 शारदा कासट भेजी देखो अपने लिए। वो थे बाचो साहब, मैं थाने बाच के बताऊं, देखो, बाबाजी बैठिया ई घर में, बाबाजी बैठिया ई घर में और टांग पसारे बी घर में। वो एक रिडल है, देखो रिडल है, पजल है। तो एक क्वेश्चन मार्क है। आप इन्हें जरा थोड़ो अपने चैट बॉक्स में जवाब लिख जो, नारायण जी लाहौटी लिखिया बल्ब या रोशनी, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और कोशिश कर जो सब लोग चैट बॉक्स में जवाब लिखने की कोशिश करो। कोमल जाखोटिया लिखी रोशनी, नारायण लाहौटी लिखिया रोशनी, नेहा जाखोटिया लिखी परछाई, परछाई, बाबाजी बैठिया ई घर में और टांग पसारा बी घर में, तो परछाई, ठीक है, वो एक आया। और चैट बॉक्स में और देखो भाई कितना सारा लोग जुड़ी हो रहा है यार, हमारे ख्याल से 100 लोग से ज्यादा जुड़ी हो रहा है। योगिता लिखिए लाइट, अच्छा, और सोचो, और प्रियु गांधी लिखी परछाई। हाँ, पर बैठिया, बाबाजी बैठिया ई घर में, हाँ, तो देखो भाई सब चीज मिलनी चाहिए ना, टांग पसारा बी घर में। हाँ, घर की पंचायत दूसरे घर में करना, तन्मय चांडक लिखिया, कमल किशोर जी लिखिया दिया, हाँ वही कोशिश कर रहा है लायन। वरुण सोमानी लिखिया चश्मा, प्रकाश चांडक जी बोलिया प्रकाश, खुद को नाम लिखिया भाई, प्रकाश जी खुद को नाम लिखिया। आज थे भी फेटो पेर के हो प्रकाश जी, घना चौका लाग रहा, फुटरा लाग रहा, फुटरा। हाँ, बाका हिमांशु भाई, प्रवीण भाऊ सब आज फेटा पेरिया में सब लोग, तो घना फुटरा लागे राजस्थानी फेटा में। तो और भी कोई जवाब कोई लिख रहा चैट बॉक्स में, और कोई जवाब लिख रहा? बस इतने ही लोगों ने आए हो गई। देखो भाई, हाँ लाइट तो थे, कोई मतलब गलत नहीं लिखा थे लोग, गलत नहीं लिखा, सब सही लिखा, लेकिन जे समय पे वो बनियो तो मुहावरो, बाबाजी बेटिया ये घर में और टांग पसारा भी घर में, वो जिको कौन से जमाने को है जब अपने खेड़ा में लाइट नहीं थी तो कंदील को उपयोग करता, और लेडीज लोग शामरा हाथ में कंदील लेके ये आंगन से वे आंगन, ये घर से वे घर ऐसा जाता, तो कंदील अपने हाथ में रखता, और कंदील लेके बैठिया तो भी दूसरा के घर की बात दिख जाती वाने, क्योंकि अंधेरे से लाइट वट तक चलो जातो, तो कंदील है। बाबाजी कौन है? कंदील। बाबाजी बैठिया ई घर में, टांग पसार बी घर में, तो बड़ो इंटरेस्टिंग है। ऐसी प्रवीण बाबू लिखिया चुगली, ठीक है सर, सही है। तो ऐसी घनी बातें है। हाँ, लालटेन, कंदील ने नारायण बाबू लालटेन बोला, सही है था को। तो घणो इंटरेस्टिंग है। ऐसा और भी मैं थाने बताऊं थोड़ी देर से, लेकिन मेरे पहला मने याद आ रहा भाई कि अबे जिको दिन सामने है, अगस्त को महीनो आएगो, तो मैंने रक्षाबंधन की याद आई रही है, बेना की याद आई रही है। वो काले रक्षाबंधन है, और आपा माहेश्वरी समाज विशेष रूप से जाना जावा रक्षाबंधन ने भी अलग प्रकार से मनावन के लिए। तो हमारी बहन स्नेहल जिको संयोजक है ये कार्यक्रम की, तो वह भी ये कार्यक्रम में है, तो वह विनय में पूछियो कि भाई दुनिया रक्षाबंधन ने राखी बांधे है, वो माहेश्वरी समाज ऋषि पंचमी ने, तो काई बात है? तो बोली प्रोग्राम में बताओ। तो मैं कहा ठीक है भाई, तू प्रोग्राम में बता। तो स्नेहल डॉक्टर गोविंद जमर जवाब लिखे चिमनी, ठीक है साहब, वो भी कोई लोग चिमनी भी बोलता हुआ, कंदील ने लालटेन ने दिया ने। तो स्नेहल प्रोग्राम में है, अभी कनेक्टेड है स्नेहल, बता सके हैं? जी भैया। हाँ, मैं तो उसको अच्छे से उसको नहीं होना है तो ऐसा। स्नेहल अपने आप को अनम्यूट कर ले जी। मम्मी मेरा बाद में ले लो गई, और मैं बाकी भी लाई वो मंत्र ये मंत्रों कलीराज दान दे दो महाबल पेड़ खास अभी बदनामी रक्षे
माँ चल। मम्मी ऋषि पंचमी आने वाली है। हाँ मम्मी, मैंने सब कहा है। जान रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करे। ध्यान ही आपा माहेश्वरी हो। गणेश चतुर्थी का अगला रानी की ऋषि पंचमी का दिन अपने भाई के हाथ पर लाल पीले कलर का धागा यानी कि राखी बांधकर अपने भाई के कुशल जितनों ही नहीं बल्कि अपने भाई की आरती निकाल तिलक कर भाई ने श्रीफल रुमाल दो और भाई को मुंह मीठो करो और इष्ट देव की प्रार्थना कर अपने भाई से प्रगति रो प्रतिक्री भगवान से कामना करो। है बेटा, सब है, बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी, मैंने सब्र उठा है। तो आप ये ऋषि पंचमी पे पक्को घर पर बहुत सुंदर तरीके से मंत्र बोल के ऋषि पंचमी घणो घणो धन्यवाद जी स्नेहल जी। थोड़ो नेटवर्क को कटे प्रॉब्लम गयो तो सबने आवाज थोड़ी कम ज्यादा आई हो से, लेकिन भाई पाचू ने ऋषि पंचमी ने आपा माहेश्वरी लोग बांधा। तो देखो भाई, वो ही दिन करने की कोशिश करो और मूली को धागो सही राखी है तो कोशिश करो मूली की राखी भी जरूर साथ में, कोई और राखी भी बांधो तो चले, लेकिन साथ में मूली को धागो जरूर बांधो वे दिन। और देखो, दो ही भाई बहना एक दूसरा के लिए प्रार्थना करे, भाई बहन के लिए कि मैं थारी रक्षा करीस और बहन भाई के लिए कि थारी रक्षा हो, सब तकलीफ से दुनिया में थने सफलता मिले, इरे लिए आपा कोशिश करनी चाहिए। तो स्नेहल अपना ने जानकारी दी। देखो, अपना और भी भाषा का जो शब्द है सुंदर सा, तो पूना से सविता जी मंत्री और एडवोकेट दिलीप जंवर हिंगोली महाराष्ट्र से अपना ने कुछ शब्द और भेजियो रहा है। देखो, तो वे शब्द बताओ की कोशिश मैं थाने करूं। देखो, सभी हिंदी में बोले सभी, तो आप मारवाड़ी में बोला सगड़ा, तो वो आपो ले लिया ना आज के दिन में। आज हुई गो हो ना, हिवाड़ो को शियाड़ो हुई गो, हाँ वो ले लिया, जैसे नाम ने लिखा शायद, तो वो आपो ले लिया। छदाम को छाजिलो पहचानो हो गयो। और वीरे बाद में एक और रिडल है, लेकिन वो लेवन के पहला मैं कहावते ले लो। तो कहावते हैं, महारासु जो गोर्यो विने पीड़िया रोग। वो जिको देखो, जिको ईर्ष्या रेवे ना सा, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या रेवन के वास्ते जिन्हें ईर्ष्या रेवे वो काई बोले कि महाराज से जो गोरो विने पीड़िया रोग, क्योंकि जेने भी पीलिया हुए वो पीलिया में सामने वालों पीड़ो झक हो जावे, तो वो पीड़ो हुआ है, आंखें पीड़े हुआ है, तो वो गोरो नहीं हुई, वो पीड़ो हो, तो गोरी तो मैं है। और महाराज से जो गोरो विने पीड़िया रोग, ऐसो ईर्ष्या के लिए आपा बोला। तो जैसा मेरे जैसा श्रेष्ठ मैं ही हूँ, इस कहावत मैं आपा वो लिखिया, महाराज जो गोरो विने पीड़िया रोग, मेरे जैसा श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तो वो कई है ईर्ष्या है, और ईर्ष्या ऐसे प्रकार की रहे। तो मारो पत्तो कोणी मासी ने रोवे, वो घणो इंटरेस्टिंग है भाई। खुद की काई जिम्मेदारी है पहला वो ध्यान दो और पछे दूसरी चीज की चिंता करो। तो खुद की मुख्य जिम्मेदारी छोड़ दी और दूसरा के बातों में बीच में रहनो, तो पछे वो काई हो जावे, गड़बड़ हो जावे काम। तो इरे लिए वे समय पे ऐसो बोलिया करे कि मारो पत्तो कोणी और मासी ने रोवे। तो पहला खुद की बात की तरफ ध्यान दे, खुद की जिम्मेदारी संभाल, महत्वपूर्ण कई चीज है जिको कर, और बाद में दूसरी चीजा को ध्यान जिको है जिको थे कोशिश करो। तो मैं जब बात कर रहे हैं संयोजिका की मीटिंग में, थाने बताया कि पूरा हिंदुस्तान का हर प्रदेश में संयोजक है, तो सब संयोजक के साथ माँ की मीटिंग हुई रेगुलर। तो वे मीटिंग के अंदर नेहा जाखोटिया माने बोली कि भाई मने तो जिको माहेश्वरी त्योहार पसंद है वो है गणगौर। तो होली का बाद में, आज का 6 महीना के बाद में भी होली का बाद में गणगौर को त्योहार है। तो राजस्थान में गणगौर तो सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़ो ऐसो त्योहार है। सब छोरिया और सब सवागना बहुत बड़ो त्योहार गणगौर को मनावे, और पूरो माहौल जिको है वो त्योहार उत्सव को माहौल
बन जावे। तो ओडिशा से अपनी संयोजक अपना साथे जुड़ी हुई है नेहा जाखोटिया। घणो चोखो काम करी पूरा ये 5वी कार्यक्रम के लिए मारी मीठी बोली मारवाड़ी, और आगे भी काम करने की मेरी इच्छा है, घनी उत्साही है। तो मैं भी ने बोलियो भाई कि गणगौर की जानकारी आज तू मने बता। तो अभी आपने सपना बताई रही है नेहा जखोटिया ओडिशा से। जय श्री कृष्ण। गण मतलब शिव जी। हाँ, गण मतलब शिव जी और गोरा मतलब पार्वती जी। तो गणगौर होवे शिव पार्वती जी रो त्योहार। इनमें सगड़ी लुगाइया और कवारी छोरिया पूजा करे। यो त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया ने मनाई जावे। ये त्योहार रो तैयारी आपा होली रे दूजे दिन ही शुरू कर देवा जवारा बोल, और 16 दिन तक सभी लुगाइया और छोरिया गोरा जी की पूजा करे, गीत गावे, बना मनावे, जमावे और बाने तैयार करे। पछे ईसर जी गोरा जी ने लेना आवे और भी दिन आपा गणगौर बनावा, क्योंकि एक दिन पहले सगड़ा मेहंदी लगा तैयार हुए और बिन अपना सिंजारो करा। गणगौर ने दिन अपना सगड़ा मेहंदी लगा सोना श्रृंगार कर तैयार हुआ और आपा पूजा करा। पूजा के स्थान पर अपने गोरा जी ईसर जी की तस्वीर रखा, बिके आगे जवारो रखा और कथा सुनत गीत गार आपा व्रत खोला। आपा फल खावा और व्रत खोला। कवारी कन्या सुयोग्य वर फूटरो वर मिले जी की प्रार्थना करे, आशीर्वाद मांगे और ब्यावड़ी लुगाया आपने मोटियार भी लंबी उम्र की प्रार्थना करे। धन्यवाद। घणो चोखो सा नेहा जी, बहुत अच्छे तरीके से थे बताया। हाँ, लाइव थाने बताना पड़ियो और तुरंत आप बताया, बहुत अच्छे तरीके से सबने समझाया। गणगौर अपने समाज को बहुत विशेष त्योहार और बहुत ही उत्साह से आपस में मनावा। इतने ही उत्साह से नेहा जखटिया थाने बताई। तो ज्या लोगों ने भी कोई इरे बारे में और कोई बात जानकारी हो नो तो जरूर आप जी को सोशल मीडिया का अपना पेजे से पढ़े थे सवाल लिखजो, और भी डिटेल में मेरी जानकारी, मेरी पद्धत, मेरे कपड़ा गहना पेरन को वो सब बाता और भी ज्यादा अच्छो बता सका। मैंने घणो आनंद हो। देखो आज की या युवा अपनी पीढ़ी है वह अपनी सब संस्कृति का सारा त्योहार के बारे में अपना ने आ जानकारी दे रही है। और देखो आ कहावत कितनी चौकी है। हाँ, रांड्यो परण्यो मां मरी रया दोए का दोए। देखो भाई कुछ भी करो परिस्थिति बदली नहीं, आपा घनी कोशिश करा और आपा दोष देवा, किस्मत ने दोष देवा, भगवान ने दोष देवा, लेकिन परिस्थिति आसानी से बदले को नहीं। तो विने बोलन की आ एक पद्धत है। देखो जीरो ब्याह नहीं हुई लड़का रो लड़को, जीरो ब्याह नहीं हुई बड़ो हुई गो उम्र में, तो विने बोला रांड्यो। तो रांड्यो परण्यो मतलब विरो तो ब्याह हुई गो, पछे ब्याह हुई गो, लेकिन काई हुई गो बदकिस्मती से माँ की मौत हुई गई। तो माँ शांत हुई गई। तो पहला तो दो ही है, माँ और लड़को, और बाद में ब्याह हुई तो बहू आई पर माँ चली गई, तो पचे रहा कौन? दो ही। तो भगवान पे भरोसा रखो। आप बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी करो, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल भी करो, तो भी परिस्थिति बहुत तेजी से नहीं बदले ऐसा। तो वे समय पे कहावत बोले। देखो जरा खड़ी भाषा है, पुरानी भाषा है, गांव की भाषा है, राजस्थान की भाषा है, तो जरा शब्द जी को है भारी है। माहेश्वरी जी को भाषा है वह ऐसी भारी और खड़ी भाषा है। तो इधर लिए ये कहावत भी जी को है ऐसे प्रकार की है। रांडो परण्यो मां मरी रया दोय का दोय। कुछ भी करो परिस्थिति बदली नहीं, वो हिंदी मीनिंग है मेरे। अब देखो आज के आखिरी कहावत थाने बता रहे हो, उन्नू खाओ चुन्नू खाओ जीवन की बेड़ा मुंडो लुकाओ। बच्चा काई करे, दिन भर खावन नहीं हो रहा, तो ओ दे मम्मी वो दे मम्मी, नहीं मिलियो तो बारे जाके रेस्टोरेंट खा लिया, नहीं गया बारे तो जोमेटो ने बोल दिया, स्विगी ने बोल दिया, घरे घरे पुकाए दे। आजकल तो सब होम डिलीवरी सर्विस है, बड़ा ले मालूम ही नहीं पड़े, बच्चा मोबाइल से ऑर्डर कर दे, दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहे। तो उन्नू खाओ चुन्नू खाओ मतलब वो खायो वो खायो, या घर में नाश्तो रखियो रहे वो खाई लियो, जब नहीं खावन को टाइम तब खाई लियो। और जब पचे जीवन की बेड़ा भोजन करने को समय जो रहे दोपहर को और शाम को, वो जब बेड़ा बेड़ा मतलब वो समय है वो आयो तो मुंडो लुकाओ मतलब तब पचे अपनो वो चेहरो छुपावे, इधर उधर भागे और दिखे नहीं, मम्मी के सामने नहीं आवे। जीवन की बेड़ा मुंडो लुकाओ
મને बहुत मीठो लाग्यो। वो कहावत મને बहुत अच्छी लगी। आप इन्हें मतलब याद रखो। बच्चा लोग भी याद रखो। देखो उन्नू खाओ चुन्नू खाओ, तो ये बच्चा लोगों ने बोलन का शब्द बड़ा अच्छा है। मम्मी लोग भी इन्हें याद कर लो। जीवन के बेड़ा मुंडो लुकाओ, तो अपनी बोलचाल की भाषा में रोज थे इन्हें लेके आ जाओ। नीचे विरो हिंदी मीनिंग लिखियो है कि ज्या टाइम में जो काम की जरूरत है वो ही करनो चीजें। थोड़ा सा टाइपिंग में कटमू हो वो ही करनो, ऐसो वटे लिखनो हो। तो ज्या टाइम में जो काम की जरूरत है वो ही करनो। उन्नू खाओ चुन्नू खाओ, जीवन की बेड़ा मुंडो रुकाओ। तो माहेश्वरी जब परिवार है ना साहब, तो घना डिसिप्लिन रहे, समय पे खावे। और माहेश्वरी परिवार एक काम और करे, सभी मारवाड़ी परिवार अपने घर में तुलसी जरूर लगावे। तुलसी माता को पौधो विने लगावन की जागा ने वृंदावन भी बोलिया करे। वृंदावन वो जी को कुंडी विरी विने वृंदावन भी बोले। तो कुंडी लगावन की पद्धत, कुंडी में माता लगावन की पद्धत अपना समाज में हर घर में है। और आप विने बहुत अच्छे से विने मनाए रहा, संभाल के रख रहा। विने रोज पानी घाला, वीरी पूजा करा, विने घणो महत्व देवा। तो वीरो बहुत महत्व है, लेकिन अपना ने मालूम रहना चाहिए। नहीं तो कई हुए नौकरी के वास्ते बाहर गांव जावे लड़का लड़की, तो पचे माने मालूम नहीं पड़े, घर में बड़ा लोग रहे नहीं। तो मैं जब संयोजका की मीटिंग में बात कर रहा था, तो रितु होलानी गुजरात से अपने संयोजक है, तो सौभाग्य की रितु होलानी तुलसी के बारे में घणो चोखो बोली। तो मैं इन्हें विनती करी कि आज माँ के सबके फायदे के वास्ते युवा संगठन के लिए तो आज के कार्यक्रम में तुलसी माता को महत्व, घर घर में तुलसी क्यों होनो, तुलसी जरूरी है, आ बात सबने बोल के बता। तो थे कनेक्टेड हो जी रितु जी? हाँ जरूर, स्वागत है। बताओ सर। सगला ने राम राम। हरे हरे तुलसिया मारी राम पियारी तुलसिया कृष्ण पियारी, शालिग्राम जी न प्यारी बार। सबकी लाडली तुलसी माँ नियमित रूप से स्नान के बाद ताम्र पात्र सु तुम्हारे तुलसी न जल चढ़ावा व संध्या काल में तुलसी का चरणा में दीपक जलावा को घणो महत्व है। तुलसी दल न घना सारा औषधीय गुण भी है, जिके कारण तुलसी को सेवन करना चाहिए। तुलसी न वनस्पति की महारानी भी बोला। तुलसी का पौधा से वास्तु का दोष भी मिट जावे। पौराणिक कथा का हिसाब हो, भगवान विष्णु जब छल से मायावी जालंधर को रूप धरया, तो पतिव्रता वृंदा को सतीत्व भंग हुई गयो। जब सारी लीला को वृंदा ने ध्यान लाग्यो, पतो लाग्यो, तो वो भगवान विष्णु ने बोली, श्राप दे दियो, शिला बन जाओ कि पत्थर बन जाओला, और स्वयं सती होगी। जब वृंदा भस्म हुई, बट तुलसी का पौधा उगया। जब भगवान बोलिया, तो तुलसी का रूप में सदा ही म्हारा साथ रहे। कार्तिक मास में जो मनुष्य शालिग्राम जी के साथ तुलसी को विवाह कर, बिना लोक परलोक में घणो यश। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो शालिग्राम भई पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी दल हरि एक न माने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब, घणो चोखो आप बतायो। और तुलसी माता था के पीछे ही घर की शोभा बढ़ाई रही, तो बहुत आनंद आयो, अच्छो लाग्यो। ऐसो ही सब लोग घर में तुलसी माता को जरूर रोपण करजो और रोज पानी डाल के पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करजो। हाँ भाई, ते चैट बॉक्स में वो लिखो, सबसे बड़ो त्योहार कौन सा भाई? आपा हिंदू धर्म का, हाँ, तो हिंदू धर्म को सबसे बड़ो त्योहार साल में एक बार आपा सब लोग मिलके मनावा बड़ा जोरदार अंदाज में, तो कौन सा त्योहार है जिको आपा बनावा और जो अपनो सबसे बड़ो त्योहार बोलियो जावे? ऐसे कौन सो है? चैट बॉक्स में थे लिख सको इरे अंदर। एक जवाब आयो दिवाली, दूसरो आयो तीज, तीसरो आयो महेश नवमी, चौथो आयो और दिवाली, तो और महेश नवमी। अशोक जी राठी लिखिया महेश नवमी। तो देखो, सिर्फ माहेश्वरी लोग महेश नवमी मनावे, लेकिन मैं हिंदू रो त्योहार पूछियो। आपा हिंदू हा, माहेश्वरी से बड़ो हिंदू और, तो हिंदू को सबसे बड़ो अबे शेखर जी बंग भी लिखिया, दिवाली लिखिया, गोविंद जी लिखिया, किशोरीलाल जी डागा लिखिया, प्रदीप राठी लिखिया दिवाली, डॉक्टर गोविंद जंवर लिखिया दिवाली, और श्वेता शाह लिखिया दिवाली, और शीतल टवानी लिखिया दिवाली, कनक माल लिखिया दिवाली,
और तुलसी रो ब्याह राजकुमार जी लिखे आप जी को दिवाली का बाद में ही आवे, वही समय पे आवे। तो दिवाली देखो अनुराग जी लिखे दिवाली और उगाड़ी, तो अपनो ज्यादातर लोग दिवाली सब लोग लिखे ही, तो ये में कोई शंका नहीं कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ो त्योहार दिवाली को है। और वीरो भी महत्व भगवान राम से आज जिकी चर्चा चालू है पूरी दुनिया में, मेरी चालू है दिवाली को। आखा तीज भी अशोक बाबू, आखा तीज और रामनवमी, आखा तीज तो सिर्फ मारवाड़ी लोग मनावे, हिंदू लोग नहीं मनावे। अक्षय तृतीया तो वहां बता मनावे, लेकिन सबसे बड़ो त्योहार दिवाली अपना। तो मैं संयोजका की मीटिंग में बात कर रहा, तो हैदराबाद से माका गोपाल जी आसावा घनी चौकी मारवाड़ी बोले और त्योहार की बहुत अच्छी माने जानकारी है। दिवाली के बारे में बहुत मीठो मीठो, बहुत अच्छो महत्वपूर्ण बोलिया। अभी चैट बॉक्स में नारायण जी लाहौटी साहब लिखिया कि अपनी संस्कृति बचावन की आखिरी कोशिश है, ते घना चौका कर रहा, जरूर आगे बढ़ाओ। अशोक बाबू राठी लिखिया कि बहुत नवी नवी बातें पता चली, वो अच्छो काम है। तो वैसे ही मैं गोपाल बाबू आसावा ने बोलूं, आज अगर मीटिंग में आप उपस्थित हो तो दीपावली के बारे में माने सबने जानकारी दो, ताकि यंग लोग, युवा लोग और सब लोग आने दीपावली की जानकारी मिले और वे अच्छे तरीके से दीपावली मनाए सके। गोपाल जी आसावा राजस्थान से, हैदराबाद से। जय श्रीमन नारायण, जय महेश। दीपावली आपा का सब महेश्वरिया के अंदर भी एक बहुत बड़ो त्योहार है और बहुत भव्य रूप से मनाया जावे। यो एक यान को त्योहार है जिमा आपा का बडेरा आपा की पुरानी रीति रिवाजा को पूरो पालन करता हुआ आपा कार्य करा। दीपावली काती मास में आवे, जिका में आपा की महेश्वरी लुगाया काती नहावे। आपा सभी लोग काती नहावा और कार्तिक में तुलसी की पूजा भी करा। दिवाली का दिन सवेरे आपा पूरी घर की लुगाया मांडनो मांड्या करे, मांडनो गादी की स्थापना पर भी मांडनो मांड्या करे और भगवान का भी आपा पूजा करा, बीका नीचे भी मांडनो मांड्या करे। आपा लोग गादी की पूजा करा, स्वस्तिक मांडा और कुछ भी कार्य दीपावली का या कोई भी करा तो आपा टोपी पेर कर करया करा महेश्वरिया। बा एक चीज है, आपना बडेरा दीपावली की पूजा या तो गोधूली में करता या सिंह लगन में करता। सिंह लगन के अंदर भी जो बड़ा घराना है, जो पुराना जो जानकार है, जो व्यवसायी लोग है, वे लोग सिंह लगन में पूजा करता, आज भी करया करे। लक्ष्मी चंचला है, चंचला है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने अगर आपने स्थान पर स्थिर करना है तो आपने एक स्थिर लग्न में ही की पूजा करया करे, जो कि एक सिंह लगन मानो जावे भी लिए। आपा आपने बही खाता का ऊपर शुभ लाभ लिखा। शुभ लाभ क्यों लिखा? आपने लाभ होनो है, लेकिन शुभ लाभ अच्छा मन सु, अच्छा कर्म सु और अच्छा साफ सुथरा व्यवसाय करने से जो लाभ आपने मिला है वो शुभ लाभ आपने चाहिए। और आपा लोग बाई चीज आपने चामा बीका अलावा और दीपावली के अंदर आपा सब लोग एक दूसरा का जावा मिला करा और साई जी लोग एक दूसरा कन जावे, आपा का पावना आवे, सभी चीज चालिया करे। और यो ही एक त्योहार है जिका में आपा सब लोग साल भर कोई का घर कौन जावा, लेकिन ई दिन दिवाली मिलना जरूर भी का घर जा। धन्यवाद। भैया आप म्यूट है, आप म्यूट है भैया, वहां से आपकी आवाज नहीं आई कुछ। हाँ हो गया। हाँ जी, तो आप बोलिए। दिवाली ने आपा बोला दियाड़ी, मतलब ल ने ड़, और सब जगह पे आपा राम राम करना जावा, तो वो बहुत बड़ो त्योहार है। और घणो घणो धन्यवाद गोपाल बाबू कि आप माने बहुत अच्छी जानकारी दी। देखो भाई, बाता बाता में टाइम को तो समय को ध्यान ही नहीं रहे, 10 कटे बज गया, मारे ख्याल में नहीं आयो। लेकिन मारे कहने है ना छोटी छोटी और महत्वपूर्ण 2 4 6 बातें है, तो अगर थे माने एक 10-15 मिनट और दो तो बच्चे मैं बताऊं, नहीं तो बच्चे कार्यक्रम समाप्त करा। लेकिन कैसे देखो जितना लोग है 10-15 मिनट रुको, जायजो मत। बहुत अच्छी बात है, हाल अपना संस्कृति की पता नहीं की मैंने तो देव गई थे मैंने भाई थाका अध्यक्ष दीपांशु हिमांशु के थ्रू पूछ लू मैं 10-12-15 मिनट है कि भाई हिमांशु? जी जी भैया, जी भैया। हाँ जरूर। देखो सब थाके साथ रहना चाहिए। हाँ इतना देर तक
अरे सबने रोक के रखिया। देखो भाई, एक तो शुरू में आप बोलिया कि अनुराग भैया आयो रहा है आज, और भजन सम्राट अनुराग जी भुतड़ा का भजन का 2 लाइन नहीं सुनिया आपा तो अपना ने लाग से नहीं। तो ओ जी को माहेश्वरी पन को गर्व है, वो गर्व की बात वाका गीत में है। तो वो गीत मैंने अभी याद आ रहे हो, संभव है कि भाई वो बजा के बताए सब वो गीत है सबके फायदे के वास्ते। तो जरूर जरूर बताओ थोड़ो, तो बहुत बहुत हाँ अनुराग जी भुतड़ा जी सर, जय महेश जी। आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, आंखों में चमक जिनके दिल में करुणा है भरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। छोड़ अहिंसा का पथ चुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, संघर्ष के धागों में जिसने स्वयं को बुना, भारत की उन्नति में, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, भारत की उन्नति में जिनकी भूमिका बड़ी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी, महादेव की कृपा से बने हैं माहेश्वरी। घणो घणो धन्यवाद अनुराग भैया, आपकी माहेश्वरी परिवार के लिए इतना अच्छा शब्द आप बोलिया, बहुत 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 अच्छा लगे। और आज का कार्यक्रम में माहेश्वरी की ऐसी गर्व की बात सुन के सही मौका है, सही मौका पे सही बात आप बोली। देखो अपनों जी को मारी मीठी बोली मारवाड़ी को 5वो कार्यशाला है, तो यूरो उद्घाटन पहली कार्यशाला में महासभा का 3 ही अंग, महासभा, महिला सभा और युवा सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलके करिया, और फिर बाद में पूर्वाध्यक्ष माननीय रामपाल जी सोनी साहब आया और महामंत्री जी संदीप जी काबरा साहब आया, विदर्भ का तीनों अध्यक्ष अठे आया, अपना निर्णायक गण सब लोग अठे आया देखो, और रमेश जी परतानी भाई साहब अपना ने शुभकामना दी, और काबरा जी अपना ने शुभकामनाएं दी। तो आज सबकी तरफ से महासभा का मध्यांचल का संयुक्त मंत्री इटारसी निवासी माननीय विजय भाई राठी साहब उपस्थित है, और बाकी शुभकामना लेने को वो सही मौको है, तो मैंने लगे कि आप बाकी शुभकामना जरूर सुनो चीजें। माननीय विजय जी राठी। मान्य जय महेश, मन ओ जान की विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन रा तत्वावधान में मारी मीठी बोली मारवाड़ी कार्यशाला रो ई लर्निंग रा माध्यम आप आयोजन करायो, घनी खुशी हुई। ई लॉकडाउन में ई सोचो को टाइम से सदुपयोग करनो घणो छोको कार्य है। ई कार्यशाला रा माध्यम सु आज रा टाबर व युवा पीढ़ी जो देश व प्रदेश रो भविष्य व वर्तमान है, वह अपनी मूल मारवाड़ी संस्कृति सु अपनी पहचान कर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा सु अपनी जड़ा और मजबूत कर सी, और अपनी महेश्वरी संस्कृति, सेवा, त्याग, सदाचार ने आगे बढ़ा सी। श्री राजेश जी चांडक और ब्याह की सगली टीम एवं कार्यशाला में भाग लेनारा सभी सहभागियों ने भारी होने सु घड़ी घड़ी बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद सर विजय भाई साहब, अच्छा मीठा मीठा शब्द आप बोलिया। मैं तो सिर्फ देखो सब पूरा अपना हिंदुस्तान का माहेश्वरी और सब विदेश का भी माहेश्वरी जो शब्द और जो मुहावरा भेजिया वे आपके सबके सामने राखियो। मूल जो आर्किटेक्ट है कार्यक्रम का वे विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन का अध्यक्ष हिमांशु चंडक साहब है, और वाका मंत्री प्रवीण बाबू कलंत्री जी को घनी मेहनत करके लगातार
एक महीना से ये प्रोग्राम के लिए घनी मेहनत कर रहे हैं। और जिको यहाँ का प्रकल्प प्रभारी है सौरभ बाबू चांडक और संयोजक नारायण बाबू काबरा और मानसी राठी और स्नेहल, ये सब लोग मिलकर घनी मेहनत कर रहे हैं। और आगे भी यानी सजेशन मिलिया, सुझाव मिलिया कि भाई आगे भी रखो ध्यान। तो पछे वे लोग कई करिया, फेसबुक की भी एक पेज बनाई दियो और यूट्यूब की भी लिंक आज वे शुरू करी कि हर रविवार ने अगर थे लोग अगर कुछ दो जानकारी भेजो, शब्द मुहावरा तो गीत संगीत चित्र कोई भी जानकारी, तो हर संडे ने ऑनलाइन वीरो अपडेट करा और वो अपडेट आप सब लोगों के साथ शेयर करा। तो हमेशा के लिए मारवाड़ी भाषा नयो नयो आप सीख सका। और कुछ सुझाव आयो तो कि भाई इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बनाए दो, तो वो भी कोशिश करा। एक सुझाव तो कि बच्चा के लिए एक विशेष कार्यक्रम लो, सिर्फ बच्चा के लिए, छोटे छोटे शब्द बताओ बिने कि वे लोग काई बोल लो। तो वैसो तो मैं काई करिया, बच्चा बड़ा सबके लिए सब शब्द पांचों में ले लिया। और ये पांचों भी कार्यशाला थाने ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल रहते, आप कभी भी देख सको। फिर भी अगर कुछ माता लोग सामने आए कि फिर से विदर्भ प्रादेशिक ने बोलिया, तो बच्चा के लिए एक सेपरेट सेशन आपा जरूर करन की कोशिश आपा करा। अच्छा, आज संस्कृति साहब आई कटा से बनी कटा से याद की कर रहे आपा याद कर रहे राजस्थान की रेगिस्तान में, वठा के किला में, वठा के मंदिरा में, महला में आप भाषा और आ संस्कृति जनी और फली फूली और बड़ी हुई और टिकी और सैकड़ों हजारों साल से। पिछली बार कहानी बताया था भाट साहब आपना ने, करीब 6000 साल पुरानी भी माहेश्वरी की कथा है, 4800 साल पुरानी भी माहेश्वरी की कथा है। तो तब से आ संस्कृति चालू है। क्षत्रिय से वैश्य बनिया और वीरे बाद में अपना सब शस्त्र छोड़ दिया और बिजनेस में लागा, लेकिन अपनी संस्कृति बचाए के रखी, मान सम्मान मर्यादा बनाए के रखी और अपने धर्म के लिए बहुत पक्का मजबूत रहा। तब कहीं आके जिको सिक्को है वो आज भी पूरी दुनिया में वो चाले है। तो हर बार थाने में राजस्थान का कुछ किला और कुछ महल बताओ। तो अभी हमारी इच्छा है कि अब की बार भी कुछ किला और कुछ महल राजस्थान का थाने जरूर ये मौका पे बताना चाहिए। धन्यवाद भाऊ। और अभी एक सजेशन अशोक बाबू दिया कि भाई हर आदित्यवार ने, रविवार आप अपनी भाषा में बोला आदित्यवार, तो हर आदित्यवार ने कुछ ना कुछ जरूर करो, कार्यशाला भी ले सको और कुछ अपडेशन भी कर सको। देखो राजस्थान की कठिन धरती, पानी की कमी, ऊंट की सवारी और उपजाऊ जमीन नहीं और बिजनेस भी नहीं, और वटे की तकलीफ में और वटे के पहाड़ा में आ संस्कृति मजबूत हुई और इरे लिए इरे अंदर जीत है। तो क्यों माहेश्वरी लोगों में जीत है, क्यों आगे जीन्स के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, क्यों वे लोग बिल्कुल मजबूती से जठे जावे वटे अपनी जमीन बनावे। तो रेगिस्तान में जो पलियो बड़ियो मजबूत हो वे सब खून अपने अंदर है। और ये लिए आप सबकी इज्जत करा, सबके साथे रेवा और सबके साथे मिलके अपने आपने परिवार ने जोड़ के रखा और परिवार जोड़ता साई में खुद ने आगे बढ़ावा, अपनी तबीयत भी संभाला और अपना व्यवसाय भी संभाला। ये सबके लिए अपना ने आशीर्वाद मिले, अपना माता जी का, अपना कुल देवत, अपना
अपनी 72 खापा की माता जी सब राजस्थान में वाका मंदिर है। थाने पिछली 2 बार मेरे में से कुछ मंदिर दिखाया, वो कुछ मंदिर दिखावन का रहा। माता जी का दर्शन करने के लिए आप राजस्थान जावा हर बार। तो अभी ये प्रोग्राम के अंदर माता जी को दर्शन करानो, अपने घर बैठे कोरोना काल में माता जी को दर्शन करने को मौको है, तो दर्शन करो सर। माता जी का प्रणाम। तो मैं थाने बोलियो कि एक पजल बताओ और थे विरो जवाब दे सकोगे। देखो अपनी भाषा की जी को मिठास है ना, वो ये अंदर है। और जी को सवाल है, वो सवाल में थाने बता रहे हो। माने एक फुटबॉल मंगाए दो, जीरा में होए सारो। ये बात को माने एक फुटबॉल मंगाए दो, जीरा में होए सारो। सारो मतलब सब चीज। शरबत मिश्री और चबीना और बकरी को चारो। देखो भाई राजस्थान में ऊंट और बकरी रहता, तो इसके लिए माने एक फुटबॉल मंगाए दो, जीरा में होए सारो, शरबत मिश्री और चबीना और बकरी को चारो। तो शरबत भी मिल जावे, मिश्री की मिठास भी मिल जावे और चबीना भी मिल जावे। चबीना मतलब कुछ चबावन ने खावन ने वो मिल जावे और बकरी को चारो भी मिल जावे। तो ऐसा कौन सो फुटबॉल है भाई? तो हीरो जवाब थे माने चैट बॉक्स में लिखो तो पछे माके ध्यान में आवे कि थाके ध्यान में आयो भाई। अब गन्नो थे लिखियो, पर गन्नो कैसे हो सके, वो फुटबॉल के टाइप तो हुए नहीं ना। और मतीरो लिखिया, बहुत सा लोग मतीरो लिखिया। देखा बच्चे और काई आवे। और कौन कौन कार्यक्रम देख रहे हो, कोशिश तो करो भाई, लिखो तो सही। अलग अलग प्रदीप जी राठी लिखिया मतीरो। खरबूज लिखिया, एक लिखिया खरबूज। अंकित गांधी लिखिया खरबूज। कोमल जखोटिया लिखिया मतीरो। अशोक बाबू राठी लिखिया मतीरो। अनीता गांधी लिखिया मतीरो। कमल किशोर जी लिखिया मतीरो। नारियल भी लिखिया एक जन, या को नाम नहीं आ रहे हो, पर नारियल लिखिया। नारियल बकरी को चारो क्यान बन सके वो सोचना पड़से भाई। निर्णायक गण ने भेजू भाई, मैं बाका मंगल जी है और रमेश जी है, माने भेज के पूछना पड़से। शेखर बंग बोले मतीरो, विजय चांडक बोले मतीरो। कुछ लोग तो प्रियो गांधी बोले मतीरो, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे मतीरो मतलब काई। आप भी बात बराबर है भाई, मतीरो मतलब काई वो भी तो समझना चाहिए। तो देखो साथ में लिखिया मतीरो और खरबूज। जिको खरबूज रहे ना, और गर्मी का दिन में जिको आवे खरबूज भी ने बोले मतीरो। तो तरबूज, तरबूज देखो। वाटरमेलन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अबे पकड़ लियो थे, बात पकड़ लिए थे, एकदम सही बात है। देखो फुटबॉल के सार को मतलब गोल, तो वो हुयो तरबूज, वाटरमेलन। जीरा में होए सारो, शरबत, तो वीरो जी को जूस है, वो आपका बहुत बढ़िया जूस रहे तरबूज के अंदर,
तो वो आप ले सका। मिश्री जान मीठो मीठो रहे और चबीना आपा बिने चबाए के खावा और बहुत मिठास लागे। और जिको बीज भी आपा जिको रहे तरबूज का बीज बीरो आप पूरा आनंद लेवा और बाद में जो बच गए वो पूरो ऊपर को तो बकरी ने दियो तो वह इतनी खुशी खुशी खावे कि आज तो फिस्ट मिठाई मिल गई मैंने इसी बकरी खावे। तो खरबूजा नहीं तरबूजा ने आपा वो बोल सको माने एक फुटबॉल मंगाए दो जीरा में हो सारो सरबत मिश्री और चबीना और बकरी को चारो। अगर थाके कने ऐसी कोई पजल है ऐसा कोई सवाल है तो थे माने भेजो। मैं सोशल मीडिया पे अपना हमारी मीठी बोली मारवाड़ी का पेजेस पे वो डाला, लोगों ने मौको देवा कि सोचो और इरा से सीखो अपनी भाषा वीरा शब्द अपनी संस्कृति वीरी मिठास वो सीखने की कोशिश आपा सब कर सका। आज के कार्यक्रम में चर्चा करने तो घणो सा लेकिन समय को बंधन रहे अपने ऊपर तो और कुछ सवाल जवाब भी अपना ने लेना रहे तो आप दो काम करा थोड़ा 2-3-4 सवाल जवाब अभी लेवा पछे कार्यक्रम आभार प्रदर्शन करके समाप्त करा और वीरे बाद में भी संयोजका की टीम और मेलो ग्रुप जावा 10-15 मिनट और भी कोई बातचीत किने करनो रहो सुझाव देनो रहो तो बाद में भी आप जरूर दे सको। आप आज को बहुत विशेष दिन है सा 5 कार्यशाला मजाक की बात को नहीं 5 कार्यशाला को सोचनो डिजाइन करनो कंडक्ट करनो और विने पूरा बतानो इतने तरीके से बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बड़ी मजबूत जबरदस्त टीम है विदर्भ माहेश्वरी युवा संगठन की तो वे लोग इतनी मेहनत करिया और आप में से कुछ लोग 5 ही कार्यशाला में उपस्थित रहा जान के अमृतलाल जी चांडक परिवार सेलम से 5 ही भी कार्यशाला में उपस्थित रहा तो ऐसा भी सब लोग समाज में है मेरे वजह से माने घना सुझाव मिलिया और बहुत सुंदर तरीका से वो कार्यक्रम में ले सके माने घणो आनंद है। भगवान राम की कृपा है माने ऐसी सद्बुद्धि सूझी और मैं वे अमल करिया तो अच्छो दिन आज को देखने मिलियो और अपना सबने इतना आनंद आयो। अपनो सब आनंद सबके साथ बांटन के लिए थाको घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा सवाल जवाब के लिए मैं उपस्थित था। हाँ जी प्रवीण बाबू। प्रवीण भैया स्नेहल या मानसी कौन है? भैया हाँ भैया आगे प्रवीण भैया आगे। प्रवीण भैया आवाज आ रही है? हाँ जी साथ ही साथ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय बड़ा भाई राजेश जी को आभार जो कि एक विनती पर उन्हें जूम बाबा अवेलेबल कर दियो। स्नेहल आगे कंटिन्यू कर ले भैया की वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में भी आप अपना सवाल डाल सका हो। सर अपना सवाल का जवाब देने वाला है अभी आगे। अगर कीरा कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मैं आपने अनम्यूट कर दूं या प्रतीक भैया बागड़ी आपने अनम्यूट कर दे इसे। चैट बॉक्स में भी कोई सवाल है तो बाज के बताए थे बेटा। जी 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 माहेश्वरी शादी हाँ मुकुंद बाबू बर्डिया जी लिखिया कि माहेश्वरी में जी को ब्याह होवे वे में घना ज्यादा खर्चा दिखावा में जावे तो इन्हें जरा कंट्रोल करना चाहिए। तो कोरोना ने धन्यवाद दो कि आजकल का ब्याह छोटा होगा लोग भी कम होगा खर्चा भी कम होगा तो इरा से लोग सीखगा। हमारे ख्याल से आगे शायद आप प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए आप सब मिलकर जरूर कोशिश करा और युवा संगठन युवा साथी खास कोशिश करो कि हमारे ब्याह में मैं प्री वेडिंग शूट नहीं करा क्योंकि अपनी महासभा भी बोली कि प्री वेडिंग शूट नहीं करना और ब्याह में खर्चा में लोग जरूर कम करा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है सब लोग सीरियसली ले सा। और कोई सवाल? अमृतलाल जी
अमृत लाल जी ने अनम्यूट करूं मैं, एक मिनट। कुछ बोलना चाहते हैं? जो भी बोले ना एकदम शॉर्ट में बोल जो साहब प्लीज। हेलो। हाँ साहब जी जी आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले राजेश जी ने जन्मदिन की बधाई दो। धन्यवाद। हाँ, और बात जो अशोक जी करके आप अगर बोलियो ना कि प्रोग्राम रविवार करना चाहिए, पर अगर रविवार सको तो कम से कम महीने में एक दफा रविवार ना प्रोग्राम करो, ताकि बहुत कुछ सीखने मारवाड़ी भाषा के हिसाब से। प्रादेशिक युवा संगठन विदर्भ वालों ने बहुत ही धन्यवाद दो के प्रोग्राम, और मैं उन्हें एक सलाह दो, सुझाव कि आप ये प्रोग्राम ना महीने में एक दफे जरूर रखें एक बार। जरूर कोशिश। पुनः बधाई जन्मदिन भी। हाँ जी, धन्यवाद साहब, शुक्रिया साहब। हिमांशु साहब ध्यान रखियो। जी जी भैया, निश्चित ही प्रयास पूरा रहेगा। एक और अपने ने क्वेश्चन आयो है कि घर री एकता रे बारे में कुछ सुझाव। बस भाई, माहेश्वरी का धर्म निभाओ तो घर एक बनियो रहे। माहेश्वरी में इतना प्यार है, देखो सब लोग सब त्योहार, आखा तीज को त्योहार साथे बैठ के जिमो, होली को त्योहार साथे पूजा करो, दिवाली साथे मनाओ, 5 दिन साथे रहो, एक दूसरे का घरे जाओ, तो वो बहुत जरूरी है। मैं पहला भी सुझाव दिया था कि सब भाई लोग, काका लोग मिलके एक मकान बनाओ, एक बिल्डिंग का अंदर ऊपर नीचे फ्लैट बनाओ और साथे रहने की कोशिश करो। बर्तन तो आवाज करे ही है घर साथे रहे तो, लेकिन कम से कम बिजनेस साथे करो तो एक दूसरे को प्यार बनियो रहे। और संगठन ही शक्ति है आज के तारीख में। दो लोग करके थक जावे, हार जावे, टूट जावे, तो साथे रेवन को घणो आनंद है। और डॉक्टर सीमा भी आके अपना ने बताई थी कि अगर साथे रहा तो लेडीज का भी रोजमर्रा का काम में घणो सपोर्ट मिले, दिन भर का काम में बच्चा ने संभालने में बहुत सपोर्ट मिले, पढ़ाई में सपोर्ट मिले, तबियत का टाइम, सामाजिक कार्य में, त्योहार में बहुत आनंद खुशी आवे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब लोग जितनो कोशिश करो उतनो एक साथे रहने की, तो बहुत ज्यादा फायदो अपनाने सब। नारायण जी लाहौटी साहब, आपको अनम्यूट कर दिया है, ते तारा क्वेश्चन पूछ सको। धन्यवाद जी हिमांशु जी। सर्वप्रथम विदर्भ प्रादेशिक महसूल युवा संगठन ने इतो बढ़िया कार्यक्रम कराने वास्ते धन्यवाद। और समय सीमित है, मारो एक सुझाव है कि आप जिया अपनी भाषा ने आगे बढ़ाना चाहवा, मारवाड़ी भाषा मारवाड़ी ने, तो जिया की कह है कि पौधो बीज से अंकुरित होके पौधो बने, पौधा से पेड़ बने। तो शुरुआती स्तर का, प्राइमरी स्तर का जगह बच्चा है, बा में जिया आप ज्ञानवर्धक क्विज कंपटीशन रखा, हिंदी का कई वर्ड दे देवा, चिटकनी का कुंडी, 20 तरह का बाना ऑप्शन में शब्द देवा और 20 तरह की प्रतियोगिता करा कि बा का मारवाड़ी शब्द कहीं हुआ है। जिससे क्या है कि अर्ली स्टेज से नॉलेज भी होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हमारा सुझाव हो। जरूर नारायण बाबू, जरूर कोई ना कोई ये प्रकार के सुझाव सब लोग दे रहे हैं कि भी महीना में एक बार तो भी कुछ कोशिश पे करो। तो हमारे ख्याल से संयोजक की जो टीम है, आप वो कार्यक्रम हुआ कि ये लोग इवेल्युएशन मीटिंग करे, तो मीटिंग के अंदर सब सुझाव चर्चा करे और पूरा भारत का यहाँ का संयोजक है, वे सब मिलके जो से जरूर काम करें। अशोक जी राठी अमरावती, यानी कुछ पूछना है? मैं आपने अनम्यूट की हूँ। आगे बढ़े इसमें मैं विषय सभी को बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर BPMY विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन का पेज है। इसमें मारी मीठी बोली मारवाड़ी ग्रुप है। आप सभी इसमें जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट्स आएंगे और हम भविष्य में भी आप सभी लोगों से जुड़े रहने के लिए, भैया ने पहले भी बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि आपको हर हफ्ते कुछ शब्द दिए जाए, कुछ कहानियां दी जाए, कुछ गेम ऐसा जो मारवाड़ी में रहे और तने के बहाने तने तो शब्द पता चलता रहे। तो या के लिए हम प्रयास कर रहा है और बहुत जल्दी युवा पेज पे आप सभी जुड़ जाइए, तो नया शब्द सीखने में मिलता रहेगा। कंटिन्यू। अशोक जी अमरावती, सर आपको अनम्यूट कर दिया हो, तो प्लीज आपको क्वेश्चन सुझाव बताइए। हाँ जी अशोक बाबू। हेलो। हाँ जी बोलो, आवाज आई रही है?
कार्यक्रम बहुत अच्छो। हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। मारो सुझाव है कि कोई भी कार्यक्रम कंटिन्यू रहे तो इन्वॉल्वमेंट बढ़े तो मराठी छोड़ के मारवाड़ी भाषा और प्रेम जागृत है जो अपनो प्रयास है। अगर प्रोग्राम में 6 महीने में एक बार होए तो इन्वॉल्वमेंट कम हो जावे तो फिर रिजल्ट को नहीं मिले। अगर 15 दिन में महीने में एक बार रहे तो लगातार इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से मारवाड़ी भाषा और प्रेम बढ़े तो संस्कृति को भी प्रेम बढ़े। तो लगातार कार्यक्रम करता रहो तो फायदो है, नहीं तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छे हो 1 महीने बाद में भूल जाओ, फिर बाद में काम में लग जाओ, कोई याद नहीं रहे। अगर लगातार होते रहे तो बहुत सारी नई चीजें मिले, बहुत सारी नई बातें सीखने मिले तो मारवाड़ी भाषा रो प्रेम कायम रहेगा। धन्यवाद। हाँ सा जरूर जरूर सा घनी अच्छी भाषा में बोलिया आप, मीठी भाषा में बोलिया, बहुत अच्छो लागियो और वो सुझाव आपकी तरफ से आयो। निश्चित रूप में विचार करके आप कोशिश करा कि वो कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। अब किरा कोई सवाल है? कई महीने में एक बार कोई विषय लेकर प्रतियोगिता कर रहा हो। नवीन जी साडारो एक सुझाव है कि हर महीने में कोई प्रतियोगिता जैसे स्पर्धा जैसी आपको लेनी चाहिए ताकि अपने संस्कृति में आगे बढ़ा सका। अध्यक्ष महोदय, संयोजका की टीम, प्रकल्प प्रभारी सब लोग इन पे चर्चा करके निर्णय लो और साडा जी ने जवाब दो। जरूर जरूर। तो आगे एक और शशिकला जी सुझाव दिया है कि लाइक आप तीज में जो पिंडो भेजा सातु भेजने को लाइक एक लिमिट रहना चाहिए। आप बहुत सारा लाइक आई गेस एक पर्सन रहा आप मतलब पिंडो बनाओ। मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन समझो तो आपको ये बोलना है कि एक लिमिटेशन होना चाहिए भी में। हाँ ठीक है, सुझाव तो ठीक है, जो वो भी है नाम को करनो भी चाहिए, वो कई वो शुभ रहे तो वो करनो को, लेकिन लिमिट रहना चाहिए। नहीं तो पचे देखा दाखी कई होवे कि वो इतो भेजे तो मैं भी इतो भेजू तो कंपटीशन में पचे गड़बड़ हो जावे। तो लोग हर जगह अपनी रही से नहीं बतानो, जरा सो बचाए के रखनो और शुभ को जो करनो जरूरी है उतो ही करना सही है साहब। एक और अपने ने सुझाव आयो है कि दिलीप जी रो आयो है हिंगोली से। मेरा एक सुझाव है कि अपनी सभी बैठक में अपनी भाषा को उपयोग करें। हाँ साहब, देखो विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन का अध्यक्ष हिमांशु बाबू आज पूरा मारवाड़ी में बोलिया, आके कम बातें गई, वे हमेशा हिंदी में बोलता है, लेकिन अपना कार्यक्रम सुन सुन के वाके ऊपर भी प्रेशर आएगा। पूरा आज पूरा मारवाड़ी में बोलिया तो, और वे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं हमारे मीटिंग मारवाड़ी भाषा में बोलूं। तो आप सब लोग जठे जावा, जो मीटिंग करा सब जगह पे, ये जो संयोजक बिटिया है, आज स्नेहल है, मानसी है, ये लोग भी पहला थोड़ा हिंदी बोलता, आजकल ज्यादा पूरा मारवाड़ी बोलने लगा और चौकी बोलने लगा। देखो शब्दों में फर्क पड़ गो, पहला हिंदी ज्यादा, मारवाड़ी 2 शब्द, अबे हिंदी कम और मारवाड़ी ज्यादा है। तो समय के साथ में वो फर्क पड़ सकते हैं। आप सब कोशिश करा, सब संगठन में लिखा और सब बैठका में बोला कि भाई मारवाड़ी की कोशिश करो, सीखन में भी आवे और आगे भी बढ़ जावे। घणो धन्यवाद सर, वकील साहब शुक्रिया। हमारे ख्याल से होगा प्रदर्शन के लिए। हाँ तो बच्चे आप तो आगे हिमांशु भैया सर आपकी आज्ञा से आगे बढ़ने की अनुमति चाहूँ। आगे बढ़ो। सर्वप्रथम राजेश सर, आपको जो इतनो कोहिनूर जैसो बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलो है विकातई आपको घनो आभार। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन री ओर से मारी मीठी बोली मारवाड़ी री 5वीं अर्थात अंतिम कार्यशाला में आप सभी जुड़िया, इसके लिए आपको घनो आभार। अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन का भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी चांडक सा, अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन सु मध्यांचल री उपाध्यक्ष सो मंगला जी मर्दासा, सुप्रसिद्ध भजन सम्राट हैदराबाद सु आदरणीय अनुराग जी भुतड़ासा,
आज व्याके व्यस्ततम समय में से समय निकालकर अपना ने जो बहुमूल्य मूल्य मार्गदर्शन दिया है वी के लिए आपको घनो घनो आभार सा। अपना प्रशिक्षक अमरावती से सीए श्री राजेश जी चांडक सा अपना ने पांचों भी कार्यशाला में बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाया है कि क्या ना आपको अपनी भाषा उपयोग कर सको, क्या ना आपको फिर एक बार अपनी संस्कृति से जुड़ सको। इसका लिए आपको घनो घनो आभार था और आपने फिर एक बार जन्मदिन की घनी घनी बधाई। तभी प्रदेश से जुड़ा अपना संयोजक जो कि अपने कार्यक्रम का आधार था, अपनी कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम ने सफल बनाने के लिए जो प्रयास किया है के लिए व्याको घनो घनो आभार। भारतवर्ष से जुड़ा अपना सभी पदाधिकारी अनुभवी ने घनो घनो आभार और संपूर्ण भारतवर्ष से जुड़ा अपना सभी अतिथि जन आप सभी लोग घनो घनो आभार। सभी जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ अपने इस कार्यशाला ने सफल बनाने रो प्रयास में अपनो साथ दिया हा बीका लिए विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन री ओर सु म स्नेहल ओम प्रकाश जी सावल सभी रो घनो घनो आदर करर घनो घनो सम्मान करू हूँ और सभी ने धन्यवाद करू हूँ। सगरा ने जय महेश, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमांशु बाबू अभी सभा समाप्त की घोषणा करो। धन्यवाद स्नेहल और धन्यवाद भारतवर्ष संग्राम संयोजक जी का जन्य कार्यशाला को सफल बनाने अपना सहयोग किया है और हमारा अतिथि जो समय से समय निकाल कर हमें अपना मार्गदर्शन दिया, कामनाएं दी और माता गुरु जी राजेश जी पुनः जन्मदिन में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश, जय महेश। सभा समाप्त।